नमस्कार सभी को। मेरी बातें सुनाई दे रही है? अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, फिर मैं सबको म्यूट कर दूंगा, एक एक का सवाल लूंगा और एक एक का सवालों का जवाब दूंगा। सो वेलकम टू फ्री एंजल कार्ड रीडिंग वर्कशॉप। बैकग्राउंड आपको अच्छा लग रहा होगा। बैकग्राउंड कैसा लग रहा है मेरा? एंजल के साथ एंजल जैसा ही। तो ये एक्चुअली बैकग्राउंड इसलिए बना है कि आपके अंदर भी देखकर कुछ ऐसा जागे कि नहीं, कुछ एंजल से ही गाइडेंस आपको मिले। तो मैं यहाँ पर दो तरह के गाइडलाइंस आपको दूंगा। एक है किसी एक इंसान का एक तरह का ही सवाल के जवाब दूंगा, चाहे वो किसी भी तरह का सवाल हो, लेकिन ये रिकॉर्डिंग हो रहा है और ये वीडियो यूट्यूब में भी जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ये कार्ड में एक कार्ड रखा हूं हीलिंग रिलेटेड सवालों के लिए, कोई अगर किसी बीमारी से ग्रसित है उसका, और एक कार्ड में रखा हूं ऑल टाइप्स ऑफ सवालों के जवाब देने के लिए। तो मेक श्योर आप लोग के तरफ से साउंड सब कम रहेगा और जिसकी बारी आएगी वही अपना माइक्रोफोन ऑन करेगा और वो पूछेगा अपना सवाल, मैं उसका जवाब दूंगा। बाकी लोग अपने माइक्रोफोन को ऑफ रखेंगे। प्लीज देख लीजिएगा, आपके एक माइक्रोफोन जहाँ पे सिंबल है रेड कलर को, वहां पे क्रॉस लगा दीजिए, मतलब एक बार क्लिक करोगे तो क्रॉस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ईश्वर का नाम लेकर एंजल्स की ब्लेसिंग के साथ कार्ड रीडिंग। तो सबसे पहले सुषमा जी, आपसे पूछूंगा कि आप अपना एक सवाल आप कर सकते हैं मुझसे। और सुषमा जी के बारे में बता दूं, वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर है, होम्योपैथी के डॉक्टर है, बहुत अच्छी डॉक्टर है और मेरी स्टूडेंट है, रेकी के ग्रैंड मास्टर है और कई सारे कोर्सेज मुझसे कर चुकी है। आइए सुषमा जी, आपका सवाल। मेरा एक सवाल यही है, मैं अभी है ना 2 जन को बोरो किया था पैसा, तो वो दोनों एक्सपायर हो गए और मैं पैसा किसी के और से लेके उनको दिया है। अभी मुझे चुकाना है और मैं चुका भी दूंगी। हाँ, पर ये प्रॉब्लम है ना, मुझे थोड़ा पीड़ा दे रहा है, पेन दे रहा है कि लोगों को भरोसा करती हूँ तो छूटता है कि मेरा कोई कार्मिक अकाउंट उनके साथ है, पता नहीं। ओके ओके, ठीक है, मैं एंजल से पूछता हूँ कि इसका क्या हल एंजल्स बताते हैं। हाँ, एंजल्स प्लीज बताएं, सुषमा जी का जो सवाल उन्होंने पूछा, इस सवाल का जवाब प्लीज हमें दे ताकि सुषमा जी को एक संतुष्टि मिले। उनको क्या करना चाहिए, गाइडेंस दे। थैंक यू। कार्ड आपका आया है। एंजल्स बोलते हैं कि आप अपना पॉजिटिव जो थॉट्स है, सकारात्मक सोच को बरकरार रखें और फाइनेंशियल और करियर पे ध्यान दें। अपना फाइनेंशियल कंडीशन और अपने ही करियर पे ध्यान दें, ना कि उस पे फोकस करें। आपका वर्ड्स वो मायने रखता है, आप लोगों से कैसे हैंडल करोगे, यानी कि उन लोगों को कैसे हैंडल करोगे, ये आपका वर्ड मायने रखते हैं। दूसरी बात है, आपके बेस चक्रा पे काम करने के लिए बोला गया है। बेस चक्रा का मतलब है रूट चक्रा पे, जहां पे डर छुपा हुआ है, फियर छुपा हुआ है, आपको वहां पे बहुत काम करना है। दूसरे हिसाब से देखा जाएगा तो आपको रूट लेवल पे भी काम करना है इस चीज को उनको देने के लिए। सबसे पहली बात है, आपने कई सारे कोर्सेस आपने किया है, आपने यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म एंड मैस्मरिज्म कोर्स भी किया है। आप अपने बिजनेस में उसकी जो मनी एनर्जी है उसको बहुत पावरफुल तरीके से इस्तेमाल करें। यहाँ पे नीरू जी भी बैठी हुई है, उनको उसकी बहुत बेनिफिट्स हो रही है। प्लस एक इंस्टेंट मनी मैग्नेटिज्म कोर्स है, वो बहुत अच्छा डिजाइन है, उसने अगर उसको आपने नहीं किया, चाहो तो उसको आप कर सकते हो। आपको रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। मैं अपने, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपको अच्छा परामर्श या सलाह दे सकता हूँ, मैं आपको जानता भी हूँ, कई वर्षों से आप मुझसे जुड़े हुए हो। तो आपको बेस लेवल पे, रूट लेवल पे काम करना है और डेफिनेटली ये पूरा होगा, आप बेफिक्र रहिए। एक बात है, अगर इंटरेस्ट वगैरह रहेगा, आप फियर में नहीं जाना, आप सच्चे इंसान हो। अगर ऐसा होता है तो आपको बेस लेवल पे, रूट लेवल पे काम करना, अपने आप को सुरक्षा करने के लिए आपको कानून का सहारा भी लेना पड़ेगा। आपको अगर धमकियां आती है तो आपको उसको, क्योंकि आप इसमें निर्दोष हो। बट ध्यान दे, कभी भी
किसी को भी पैसा देना है, अपने पास है तो दीजिए, दूसरे से लाकर कभी नहीं देना। ये सभी के लिए मैं बोलूंगा, अगर कोई देता है ना तो इसका मतलब क्या होता है कि आप एक रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर आप लेते हो, यानी कि आपके पास वो क्षमता है, चलो वो नहीं देगा तो मैं दे दूंगी। अब ये ऐसा ही हो गया कि अब वो तो चले गए, अब आपको ही देना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए, ईश्वर की ब्लेसिंग्स है, आप उसको कभी मत सोचिए, आपके पास बहुत आए धन की कभी कमी नहीं रहेगी। ये आपको एंजल्स की गाइडेंस ब्लेसिंग है आपके पास, और मुझे भी आ रहा है। आपको केवल थोड़ा सा अपने रूट लेवल पे काम करना है। कुछ चीजें आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। देखिए, वो जो रेड जैस्पर आप दिखा रहे हो, मैं एक्चुअली ये सब चीजों को ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। क्रिस्टल्स काम करते हैं, लेकिन आप एक छोटा टुकड़ा क्रिस्टल लगाकर आप सोचोगे कि आपके रूट चक्र का हील हो रहा है या आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्रिस्टल्स आपके एनर्जी से काम करेगा, ठीक है। आपको रेड जस्पर आप यूज करें, लेकिन रेड जस्पर का उस लेवल पे आपकी उम्र, आपकी बॉडी की वेट, उस हिसाब से एक छोटा टुकड़ा रेड जस्पर आपको बहुत कुछ कर देगा। ऐसा पूरी माला मंगवाइए। सिर्फ माला से काम नहीं होगा माँ, आपको एनर्जेटिक रहना है, आपको खुद को एनर्जेटिक रहना है, विद फुल कॉन्फिडेंस, फुल एनर्जी। ओके, थैंक यू माँ, एंजल्स, थैंक यू। बहुत अच्छा जवाब आया सुषमा जी का। आप अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए जी। थैंक यू। तो नेक्स्ट मैं नीरू जी से पूछूंगा। नीरू जी, अपना सवाल आप कर सकते हो, अपने माइक्रोफोन ऑन करिए, आपका माइक्रोफोन ऑन करिए प्लीज। चलिए, नीरू जी का माइक्रोफोन का प्रॉब्लम है, मैं दूसरे से पूछता हूँ। रवि पूछते हैं। रवि, आपका सवाल का जवाब दूंगा, आप अपना सवाल कर सकते हैं। करो तो। हेलो नीरू जी वेट करिए, रवि पूछेगा सवाल। हाँ रवि। नमस्कार सर मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग का। तो मुझे पूछना था कि मेरे क्लाइंट कहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, किस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, फेसबुक, लिंक्डइन या इंस्टाग्राम, और कब से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी? देखिए, ऐसा सवाल है आपका गलत आ रहा है। आपको क्या करना है, या तो प्रैक्टिकल करना है या सोशल मीडिया पे करना है, ठीक है। ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, ये आपका सवाल। ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन का है जी, किस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा ये? सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तो सभी एक ही जैसे होते हैं, फिर भी मैं देखता हूँ एंजल से पूछकर एंजल्स क्या बताते हैं। एंजल्स प्लीज रवि के सवालों के जवाब दे। उनको सोशल मीडिया के किस प्लेटफॉर्म में उनको सफलता मिलेगी अपने बिजनेस के लिए? थैंक यू। ओके, आपका कार्ड आया है। देखिए रवि, आपको एंजल्स बताते हैं कि सब चीजें आपके थॉट के ऊपर डिपेंडेंट है। आपके पास में क्षमता है, आपने कई सारे, आप भी मेरे स्टूडेंट हो, कई सारे कोर्सेस आपने भी किया है, और एंजल्स बता रहे हैं कि सारे प्लेटफॉर्म को आपको यूज करना है, कोई एक प्लेटफॉर्म में हमको डिपेंडेंट नहीं रहना। इसका मैं एक बता दूं, जैसे कई लोग बोलेंगे कि आपका रूट चक्र डाउन है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, ऐसे कई सारे मास्टर्स आपको बोल देंगे, लेकिन एक्चुअली जो हमारा 7 मेजर चक्रास होता है, ये हमारी बॉडी की पूरा लाइफ का पहिया होता है, जो चक्का होता है, व्हील होता है, जो हमको चलाता है अपने पूरे। और उसके साथ में जो भी हमारे बाकी जो दूसरे चक्रास है, मेजर चक्रास के साथ में वो कॉमन चक्रास होते हैं, वो सारे चक्रास भी वर्क करते हैं। तो कोई भी चक्र किसी से कम नहीं। उसी प्रकार आपका जो प्लेटफॉर्म आप बोल रहे हो कि फेसबुक है, लिंक्डइन है, या जो भी है, ट्विटर है, या जो जिसमें भी, तो कोई भी आपके लिए कम नहीं है। आपको सभी चीजों में फोकस करना है, आपको सबको लेकर चलना है, किसी एक पे फोकस नहीं करने के लिए बोला जा रहा है, आपको सभी चीजों में फोकस करना है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, आपको हर चीज में और हर जगह पे आपको सक्सेस मिलेगा। जैसे मुझे देखो, मुझे सबसे ज्यादा सक्सेस यूट्यूब में मिलता है, फिर उसके बाद फेसबुक में, लेकिन ऐसा नहीं कि लिंक्डइन से नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं कि ट्विटर से नहीं आ रहा है, इंस्टा से नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं, सब जगह से आ रहे हैं। तो धीरे धीरे मैं भी इस गलतफहमी में पहले था, मैंने सिर्फ फेसबुक को ही मान लिया था, सॉरी यूट्यूब को मान लिया था, लेकिन अब फेसबुक, ट्विटर, हर जगह से क्लाइंट्स मुझसे जुड़ रहे हैं। तो आपको भी सभी में फोकस करना पड़ेगा। और एक गाइडेंस आपके लिए है, अभी आपकी थॉट्स लेवल बहुत अच्छा क्लियर है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छे कोर्सेज किए हैं,
परंतु उसमें एक चीज और आ रही है कि आपको अपना थोड़ा सा अपने थॉट पे और डिपेंड करना पड़ेगा कि मैं जो कर रहा हूं ये होगा। और शायद आपने मैग्नेटिज्म कोर्स किया है। यस अभी सर, आप एंजलिक मैग्नेटिज्म। नहीं, आपको अगर बिजनेस को और थोड़ा आगे डेवलप करना है, आपको थोड़ा सा उस लेवल पे काम करना पड़ेगा जहां पे एंजेलिक मैग्नेटिज्म तो अच्छी बात है, वो आपने किया है, लेकिन अगर आप यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म बेसिक एडवांस करते हो, उसमें बहुत बेनिफिट्स है। कई सारे अभी आपको सुनाई देगा, बहुत लोग इनमें से हैं जिन्होंने वो कोर्स किया है। और दूसरी बात है कि उसके बाद अगर आप सुपर एडवांस 1-2 में जाते हो तो और ज्यादा मिलेगा। अपने बिजनेस को पूरे स्टेट लेवल पे फैलाना जो होता है ना, या दूर दूर तक फैलाना है, जैसे पूरे वर्ल्ड वाइज फैलाना है, तो आपको मैग्नेटिज्म एनर्जी से जुड़ना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। धीरे धीरे अगर आपके उस सामर्थ्य होता तो धीरे धीरे आप करें, बट आपके पास आपने जो भी सीखा है उससे आप वर्क करें और धीरे धीरे आप आगे बढ़े। और देखो एक बात है, जो जरिया होता है सीढ़ी, लोग घर बनाने में अपना जीवन बिता देते हैं, फर्स्ट मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, कोई ध्यान नहीं देता किस सीढ़ी से वो चढ़ रहा है, कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर कोई इंसान सीढ़ी पे फोकस करेगा, वो मुझे ध्यान रखना, तो वो जरूर आगे बढ़ेगा। जो इंसान, नीरू जी अपना माइक्रोफोन ऑफ करिए प्लीज, किसी का सेशन चल रहा है। तो जैसे भी आपका आप 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला इमारत खड़े कर रहे हो, साथ में आपकी सीढ़ी जुड़ते जाती है, तो आपको भी अपने सीढ़ी पे, यानी कि जो जिस सीढ़ी से आप चढ़ते हो एक एक मंजिल, उस सीढ़ी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग हमेशा क्या सोचते हैं कि मैं इसको करूंगा। जैसे अभी फिलहाल कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं, मैग्नेटिज्म सीखना चाहते हैं। क्यों सीखना चाहते हैं? सर आप आप ग्रैंड मास्टर बना दोगे, मास्टर बना दोगे आप, मैं वहां तक जाना चाहता हूं और मैं लोगों को सिखाऊंगा। भाई आप तो सिखाओगे, अच्छी बात है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस क्या है? आप 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में ग्रैंड मास्टर बन जाओगे, उसके बाद आप सिखाना शुरू कर दोगे डायरेक्टली, आपका खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एंशिएंट चीजों का एक वैल्यू होता है। इसीलिए देखो, आपको क्या लगता है हमारे भारत में मुनि ऋषियों के पास में ये सारी मिरेकल शक्तियां नहीं थी? लेकिन आज क्यों नहीं है? आज भी है। वो हिमालय में बैठे हुए मुनि ऋषि हैं आज भी, जो छुपे हैं, जो लोगों के सामने नहीं आते, क्योंकि कुछ चीजें हैं सबके लिए नहीं होता, कुछ चीजें सबके लिए नहीं होता। सब क्या कर रहे हैं कि सीखूंगा और उसी को कॉपीराइट एंड लोगों को दूंगा और पैसे कमाऊंगा। तो ऐसे सक्सेस नहीं मिलती है। ऐसे सक्सेस तब मिलेगा कि आप अपने रूट लेवल पे अच्छे से काम करो, अपने थॉट लेवल को अच्छे से चेंज करो, उस समय आपको सक्सेस मिलेगा। तो आपको भी यही एंजल्स की गाइडेंस है कि आपको सभी प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ना है और थोड़ा सा अपने रूट लेवल पे आपको आगे बढ़ना है। थोड़ा रूट लेवल पे, यानी कि अपना बेस, आप एनर्जी से भी जुड़े हुए हो तो एनर्जी में अपना बेस तैयार करो। आपको ये लगेगा कि ये एनर्जी सीखने से मेरा ये पैसा खर्चा होगा, लेकिन मैं इतना बताता हूं, जिन्होंने भी सीखा, अगर वो 50,000 भी खर्चा किया तो उनको 50 लाख मिला है और या मिलेगा आगे जाके। नीरू जी अभी आने वाली है, उनसे आप पूछ लीजिए, उनसे भी मैं पूछूंगा, वो बताएगी। तो इसी प्रकार से आपको एक एक लेवल पे वर्क करते हुए आगे बढ़ना है। जो चीज, मतलब जो सीढ़ी आपको ऊपर ले जाएगा, उस सीढ़ी को आपको मतलब मेहनत करके हमेशा अच्छा रखना पड़ेगा। उस सीढ़ी को और मजबूत बनाने की कोशिश करें। रवि, और कोई इससे रिलेटेड कोई सवाल तो नहीं है ना? ये आपको जवाब क्लियर है आपको? जी सर, थैंक यू। तो थोड़ा सा मैं अपना भी फिलोसॉफी आपको दिया और एंजल्स के जवाब भी दिया। मेरे ख्याल से आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू रवि, थैंक यू। आइए अब नीरू जी। हेलो सर। हाँ नमस्ते नीरू जी। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नमस्ते। अभी आपका ही बात चल रहा था, रवि जी से बात कर रहा था। सर, आपके तो आप आशीर्वाद खुद से ही मेरा बिजनेस तो बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैग्नेटिज्म के मेरा बाद में आपके बिजनेस में कैसा फर्क आया, वो मैं जानना चाहता हूँ। बहुत 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 फर्क आया है मेरा तो। मिरेकल हुआ है मेरे साथ तो। हाँ, कई सारे पैसे रुके हुए थे, वो आपके आए, आपने मैसेज किया मुझे पर्सनल। चलिए, वो अपनी जगह पे है, अब हमको उसके बारे में और ज्यादा नहीं पता, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो नीरू जी आपका सवाल। मेरा सवाल ये है सर, मेरा ड्रीम हाउस कब तक हो जाएगा? बस ड्रीम हाउस, ओके, समंदर किनारा में ड्रीम हाउस बनाना चाहती है। ओके, चलिए एंजल्स बताइए उनका घर कब होगा जो सोचती है। थैंक यू।
आपका कार्ड थोड़ा मेहनत हो रहा है आने में, जवाब ढूंढ रहे हैं, आया कार्ड एक आया। एंजल्स बोलते हैं कैंसिल, क्लियर एंड डिलीट। 3 वर्ड बोल रहे हैं आपके लिए, कैंसिल, क्लियर एंड डिलीट। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। थॉट लेवल तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन आप में कुछ कमी है कि आप कुछ चीजों को अभी भी पकड़े हुए हो। ऑलरेडी कल माइंड प्रोग्रामिंग आपकी हुई है, नहीं, उसके उसकी बाद वजह आपको से मैंने कैसे- सर छोड़ दिया है, उसके बाद सब कैसे छोड़ दिया महसूस हो रहा है, उनको याद करते हुए कैसे महसूस हो रहा है? है। मैं तो खुद याद भी नहीं आ रहे अब वो। तो वो कैंसिल हो गया, वो सारे आपका जो कल माइंड प्रोग्राम नहीं वो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका वीडियो भी यूट्यूब में आएगा, ठीक है। अब दूसरी बात है क्लियर, अपने व्यू को क्लियर करिए। आपको अपना व्यू क्लियर करना है, अपने फोकस अपने व्यू पे देना है, आज्ञा अपने आज्ञा चक्र पे भी फोकस देना है। यानी कि चक्र का मतलब ये नहीं सोचना कि आपको थर्ड आई पे फोकस करना, नहीं। आज्ञा चक्र का काम क्या है? फोकस, इंटेंशन। इंटेंशन पहले तो आप क्या करना चाहते हो, अटेंशन। दूसरा इंटेंशन भी वही होना चाहिए कि यस, एंड थर्ड परसेप्शन, यानी कि मुझे मैं जो कर रहा हूं ये होगा, और ये हो भी होकर ही इसी रहेगा। वजह से हाँ। मैंने आपको 2 दिन पहले मैसेज किया था ना, मैंने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो मैंने आपकी चलिए। यही बात सुन के किया था कि जो चलिए मैंने किया है वो आपका होगा। जवाब सुन लेते हैं। अभी ये सेशन दूसरे किस्म का पर्सनल सेशन नहीं है, तो आपको और डिलीट क्या करना है कि आपके भीतर में अगर किसी प्रकार का डर है कि मैं इस महीने में नहीं होगा या इस साल नहीं होगा, ऐसा अगर आपके माइंड में कोई जगह है तो उसको आपको डिलीट करना है, बस इतना ही है। और आपके हाथ में आपका घर है, आप जब चाहो बना सकते, आप जब चाहे बना सकते हो। और ये आपका ये सवाल का जवाब आर्कएंजल माइकल ने खुद आकर बताया। वाह, थैंक यू सो मच सर। तो यहाँ पे बताया कि अपने पॉजिटिव वर्ड्स को आप यूज करिए, अपने पॉजिटिव थॉट्स को यूज करिए, वो आपको मैनिफेस्टेशन करने में मदद करेंगे। मैं पॉजिटिव रहती हूँ सर। बस बस ठीक है। चलिए नीरू जी, धन्यवाद आपका, और मेरे ख्याल से आप संतुष्ट होंगे। थैंक यू सर। और मैं तो ये मैग्नेटिज्म सीख के बहुत एकदम निहाल हो गई हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आइए नेक्स्ट कौन आएगा प्लीज। कौन आना चाहेंगे? राइज योर हैंड। मेरे को अच्छा मुकेश जी, यस मुकेश जी, यस आपका बारी, आइए। और आप लोगों से भी विनती है कि जिनका हो गया अगर वो रहने चाहते हैं रहे, या आपको अगर रिलीव होना है तो रिलीव हो सकते हैं, नो इश्यू, ठीक है। आइए मुकेश जी, आपका सवाल। आपका माइक्रोफोन ऑन करिए मुकेश जी प्लीज। आइए मुकेश जी, वेलकम, वेलकम टू। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, नमस्ते, बोलिए। ब्लेसिंग्स सर, जैसे मैं कोई काम करता हूँ तो मतलब अटक जाता है, होते होते रह जाता है, पूरा नहीं होता है, और कंफ्यूजन बहुत रहता है मुझे। ओके, तो एंजल्स मुकेश जी कंफ्यूज्ड हैं, और किसी भी काम का वो होते होते उनका रुक जाता है, ये क्यों है और इसका क्या सॉल्यूशन है, प्लीज जवाब दें। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू मुकेश जी के लिए। आपका कार्ड आया है। जी सर। तो आपका कार्ड ये आया, जैसे अभी मैंने नीरू जी को बताया, लगभग उसी प्रकार का ही जवाब एंजल्स ने आपको दिया है। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि यूज ओनली पॉजिटिव वर्ड्स एंड थॉट्स। ये आपके भी दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मेरा कहीं ना कहीं, क्योंकि हम जो पैटर्न अपने लाइफ में बनता है अपनी एक्सपीरियंस के साथ, आपके लाइफ में 1-2 बार हुआ है, उससे आपके लाइफ में पैटर्न बन गया है कि जब भी मैं कुछ करता हूँ 70-80%, 90% होने के बाद में फिर अटक जाता है, 50% होने के बाद में अटक जाता है। ये आपको सबसे पहले तो इसको आपको, इस फियर को आपको क्लियर करना, ठीक है। इस फियर को आपको डिलीट करना है अपने आप को। तो जब भी आपके अंदर कभी भी ऐसे चीजें आए तो आप एक वर्ड को यूज कर सकते हो, स्विच वर्ड है पर्ज कैंसिल। पर्ज कैंसिल, तो आप पर्ज कैंसिल को इस्तेमाल करिए, जिसको बोला जाता है पर्ज कैंसिल, PURGE, पर्ज CANCLE, कैंसिल। तो स्विच वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करना मेरे YouTube वीडियो में देख लीजिए, कैसे उसकी चैंटिंग, बहुत पुराने वीडियोस हैं 3-4 साल पहले की, वो वीडियो में आप पीछे जाओगे तो आपको वो मिलेगा। और उसको चैंटिंग करने का मतलब 7 के सर्कल में करना पड़ता है, और आप ऐसे कर सकते हो खुश होकर। और थैंक्स बोलना है, स्विच वर्ड्स को थैंक्स बोलता है, यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है, एंजल्स को। तो उससे आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको विद इन 1 वीक to 1 मंथ आपके अंदर बहुत चेंजेस आएंगे।
नेगेटिव सर। थॉट्स को क्लियर करने के लिए, ये गया। दूसरा है, आप अपने लाइफ में फोकस करना है कि आपको लाइफ में, आपका एक्चुअली फोकस नहीं है अभी तक, क्लियर नहीं है कंसेप्ट कि आप किस में सक्सेस होंगे। कंसेप्ट जी आपको क्लियर करना है। ये इसीलिए बोल रहा है कि आपको तो पहले अपने उस चीज को कैंसिल करना है और उसके बाद आपको क्लियर करना है आपका व्हाट इज योर लाइफ पर्पस, व्हाट इज योर फोकस। तो आपने कोई कोर्स वगैरह किया है क्या? हमने सर, आपका वो याद है जिसमें पैसा फंस गया था, मैग्नेटिज्म वाला, जनवरी में? जनवरी में, ओके। हाँ हाँ, यही बेसिक एडवांस किए थे। अच्छा, बेसिक तो एडवांस जनवरी में आप आए थे कि दिल्ली में आए थे मेरे पास? नहीं नहीं सर, ऑनलाइन हुआ नहीं था। आपको याद है कि पैसा उसमें दूसरे ओके दूसरे ओके अकाउंट में ओके। चला गया? तो आप मैग्नेटिज्म एनर्जी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए कितना अच्छा काम हो रहा है मैग्नेटिज्म का। सर जैसे मैं करता हूँ ना, तो हाँ हमको हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम है, वो करीबन 10-12 साल से मेरे सिर में हैवीनेस रहती है। हाँ, मैं जैसे मैग्नेटिज्म करता हूँ तो और ज्यादा हैवीनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, और फिर नहीं, मुझे इसका मतलब है कि उसको करने से आप डर रहे हो। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, अगर वो देखो, सिर में जब भारीपन आता है ना, आप कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ रहे हो, हाई फ्रीक्वेंसी से आप जुड़ रहे हो। समझ में आ रहे हैं आप? हाई फ्रीक्वेंसी से आप जुड़ोगे तो कुछ दिनों तक, जैसे मैं भी अपने लाइफ में, मेरे लाइफ में मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब शुरू में मैंने रेकी शुरू की थी और उसके बाद धीरे धीरे हाई लेवल पे गया, मैं तो 1 हफ्ता बिस्तर से उठ नहीं पाया, मतलब खाली वॉमिटिंग हो रहा। तो एक टीचर था, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बता रहे कि तुम्हारे पास अब क्रिस्टल का ग्रिड है, उसमें नेगेटिव एनर्जी है क्रिस्टल को, उसको तुम क्लियर करो। क्या करना है, क्रिस्टल को 21 दिन के लिए मिट्टी के अंदर दबा दो। ऐसे इंडियन टीचर्स ना ऐसे गुमराह करते लोगों। मैंने भी उनको फॉलो किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वैसे उन टीचर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनके जरिए मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, क्योंकि मुझे खोज उनके जरिए ही बढ़ते गया मेरा। तो वहां पे सफलता नहीं मिली तो मैं असली जगह पे जाने के मौका मिला और मुझे इंटरेस्ट बढ़ी कि नहीं, इसको जड़ तक मुझे जाना है। तो उसके बाद फिर भी मैं हर चीज प्रयास किया, मेडिसिन लिया, वॉमिटिंग, लेकिन मेरा वॉमिटिंग नहीं रुका, चक्कर आना नहीं रुका, मैं अच्छे से खा पी नहीं पाता था, बहुत मुश्किल हो गई थी। लगभग 1 हफ्ते तक मैं बहुत कमजोर हो गया। लेकिन उसके बाद जब कम हुआ और धीरे धीरे मैं स्वस्थ हुआ, मेरे अंदर की बहुत सारी बीमारी ऑटोमेटिकली ठीक हो गई। तो आपको बचपन से इतनी लंबी बीमारी है, वो तो हील होगा ना सर। एक बार अगर सर मेरा माइंड प्रोग्रामिंग, समय देना पड़ेगा, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। आप अगर डरोगे एनर्जी से, जिससे आपकी सॉल्यूशन होगी, मतलब जिस चीज से आप भूत भगाना चाहते हो उसी को अगर भूत पकड़ा हुआ है तो कैसे काम करेगा, कैसे सफलता मिलेगी आपको? देखो, मैग्नेटिज्म एक ऐसा पावरफुल टूल है, आपके लाइफ के हर पर्पस को ठीक करेगा, हर पर्पस को ठीक करेगा आपके लाइफ का। आपको सोचने, आपका देखो, आपको आप समझ भी नहीं पा रहे हो, आप अपने लक्ष्य को, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो, या गोल्स को आप रख नहीं पा रहे हो और यूनिवर्स के आगे, क्यों? आप खुद कंफ्यूज हो। वो कंफ्यूजन का मतलब आपके चक्रास ब्लॉक है, आप सोच नहीं समझने की शक्ति ब्लॉक है, आपकी बॉडी भारी हैवी रहता है। अपने आप को सेल्फ हीलिंग करिए ना, अपना सेल्फ मैग्नेटिज्म आपने सीखा है, सिर्फ अपना ऑरा क्लींजिंग करिए, चक्रा क्लींजिंग करिए, हीलिंग एनर्जीज का आप अपने ऊपर इस्तेमाल करिए कुछ दिनों तक। थोड़ा सा कुछ दिन के लिए आपको सहना पड़ेगा सक्सेस के लिए, और आप जीवन भर तकलीफ करने से अच्छा मैं बोलूंगा कुछ दिन के लिए आप सहे। और आप अपने हाथ को ऐसे आप रखो, आपके लिए स्पेशल में मैग्नेटिज्म जो कोर्स आपने किया उसकी मैं 10 गुना ज्यादा 10 टाइम्स ज्यादा एनर्जी आपको और दे रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए, दूसरे के लिए नहीं, आपके लिए 10 टाइम्स और मैं आपको एनर्जी दे रहा हूँ अभी, इंस्टेंटली, विद इन सेकंड। क्लोज योर आईज। ईश्वर के आशीर्वाद से मुकेश जी आपके लिए स्पेशल ब्लेसिंग है। मैं तो एक जरिया हूं, आपको जो भी मैग्नेटिज्म के कोर्स आपने मुझसे किया है बेसिक और एडवांस लेवल तक, उसकी एनर्जी आज से, अभी से 10 गुना ज्यादा आपको महसूस होगा। इंस्टेंटली आपके बॉडी में और हाथों में वो वाइब्रेशन आपको मिल रहा है। यू आर नाउ कॉन्फिडेंस कि आप अभी जो करोगे वो होगा, और वो और 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। और आपके मन में ये ब्लेसिंग्स भी ईश्वर के द्वारा आ रहे हैं कि आपका सॉल्यूशन आपके पास में है, उसको बस इस्तेमाल करना है आप, और आज से ही आप इस्तेमाल करने लगोगे। ओके, ओपन योर आईज। कैसा फीलिंग हो रहा है?
इसे एक आनंद का एहसास हो रहा था। और थोड़ा हाथों का ऐसे देखिए, आई एम कनेक्टेड टू मैग्नेटिज्म एनर्जी बोलकर हाथों में देखिए। हाथ एकदम जैसे खूब एक्सटेंस हो रहा है, इसे बाहर फैल रहा। यस, क्योंकि आपकी एनर्जी उस समय से और बढ़ के मैं स्पेशल एक ईश्वर से ब्लेसिंग आपको दिलवाया। ये कोई ऐसा कोई मैजिक नहीं है, मैं तो एक जरिया हूँ। तो आपको बस इतना ही बोलूंगा कि आप इन एनर्जी का इस्तेमाल करें। मैं आपके साथ में हूँ एज ए गाइड, और मैं आपको प्रैक्टिस करने में मदद करूंगा। आपको उससे ज्यादा संपर्क में नहीं हूँ, आप संपर्क में रहिए। प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइए, मैसेज करिए, सर मैं आपको शुरू में बोलूंगा सारे एनर्जी को बंद करिए। पहले तो आप अपने को सिर्फ हीलिंग करिए, ओनली हीलिंग एनर्जी को डाउनलोड करिए, एम्पलीफाई करिए और अपने ऊपर इस्तेमाल करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड थैंक्स एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू। थैंक यू, प्रणाम सर। ब्लेसिंग। आइए, नेक्स्ट कौन आएगा? अपने अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। नेक्स्ट कौन? नमस्ते सर। शीतल। शीतल, ओके, आइए शीतल जी, आपका सवाल शुरू होता है अब। सर, मेरी लाइफ में जो भी करती हूँ ना, उस सब में प्रॉब्लम आ जाता है। सब कुछ अटका हुआ सा लगता है लाइफ में, जैसे कोई ब्लॉकेज है, कुछ अटक गया है, कुछ आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं पता चल रहा है। पहले मैं टीचर का जॉब करती थी, वो मैंने 3-4 इयर्स पहले छोड़ दिया। उसके बाद मेरे हस्बैंड का भी इतना प्रोग्रेस नहीं है, जॉइंट फैमिली में भी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ सॉल्यूशन, कुछ करियर क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। सब कुछ अनक्लियर सा है, सॉल्यूशन नहीं है, कुछ करियर क्या करना है मुझे। ओके, ठीक है शीतल जी। अब मैं एंजल से आपके बारे में पूछता हूँ। एंजल्स कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको जरूर देंगे, ठीक है? शीतल जी, पहले आपसे पूछूंगा, आपने अभी तक कोई भी कोर्स किया है, जैसे रेकी है, एंजल हीलिंग है? जी, कौन से कोर्स? जी, मैंने मनी रेकी कोर्स किया हुआ है। सिर्फ मनी रेकी? फाइनेंशियल सिचुएशन सिर्फ मनी रेकी किया है, और होली फायर रेकी भी किया है। बेसिक कहाँ से किया है? आपसे ही किया था सर, आपने एक फ्री सेशन किया हुआ था होली फायर रेकी का। वो तो 15 अगस्त का लेवल 1 का है, हाँ, उसका नहीं। तो मनी रेकी आपको कौन सिखाया? मनी रेकी कौन सी? मनी रेकी किसी और से सिखाया टीचर का? जी, नाम मत लीजिए टीचर का। जी। हाँ, कई वो इंडियन जी, मैंने मनी रेकी सीखा हुआ है। सबसे पहली बात है, आपने मनी रेकी सीखा, दैट्स वेरी गुड। बट मनी रेकी लेवल 1, लेवल 2 अगर आपने नहीं सीखा उसी रेकी का, तो आप मनी रेकी नहीं सीख सकते। अगर कोई टीचर आपको सिखाया, मैं गलत उनको बोलूंगा, ऐसा गलत होता है। क्योंकि रेकी जब तक आप लेवल 1, लेवल 2 नहीं करोगे, तब तक आपको मनी रेकी वगैरह या वो सारे चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने सीखा है तो वो बहुत, इसीलिए आपका कोई वर्क नहीं हो रहा है। दूसरी बात है, होली फायर रेकी तो मैंने 15 अगस्त को आपको दिया था, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसी के लिए मुझे ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया था। एक साथ में 1500 लोगों को ज्यादा ये मुझे मिला, तो कोई बात नहीं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि उसी रेकी 15 अगस्त को वो सेल्फ हीलिंग के लिए मैंने आप लोगों को सिखाया था। उसी रेकी क्या है, लेकिन उसके जो मेन चीजें हैं, जब तक आप सेकंड लेवल तक, खुद डॉक्टर सर विलियम ली रैंड भी बोलते हैं कि सेकंड लेवल तक जब कोई भी रेकी नहीं सीखेगा, तो वो कभी भी रेकी में उतना सक्सेस नहीं हो सकता है, ठीक है? क्योंकि गोल्स को अचीव करने के लिए आपको सेकंड लेवल बहुत जरूरी है। अगर आपने होली फायर रेकी करते हो, तो इन होली फायर रेकी में कोई मनी रेकी वगैरह नहीं होता है। होली फायर रेकी में कोई मनी रेकी नहीं है। होली फायर रेकी अपने आप में एक संपूर्ण है। एक्चुअली उसी रेकी ही अपने आप में एक संपूर्ण है। मैंने ऑलरेडी बताया था, जो रेकी इंडिया में चलता है उसमें कई सारे नए चीजें जोड़ा गया है। उस दिन कोर्स में मैंने बताया, जैसे 24 अंगों का हीलिंग करते हो, ओरिजिनल पार्ट ऑफ रेकी नहीं है वो, उसी रेकी का पार्ट नहीं है। आप 7 चक्रा के हीलिंग करते हो, ओरिजिनल पार्ट नहीं है वो, ठीक है? रेकी का जो कोर्स है वो ओरिजिनल, अगर आप उसी तिब्बतन रेकी सीखते हैं या उसी होली फायर रेकी सीखते हैं, तो ओरिजिनल उसी रेकी से आप जुड़ते हो, अब वो ही ओरिजिनल है, ठीक है? लेकिन जब तक आपके पास में वो डिस्टेंस सिंबल वगैरह नहीं होता, वो वर्क नहीं होता, तब तक आपका गोल्स मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता। आप अपने गोल तक कैसे पहुंचोगे? सबसे बात है कि अगर आपने लेवल 1 उस दिन किया है, आपका मन करता है, तो आप लेवल 2 भी जितना जल्दी हो सके, देखो आपका तो अभी निराशा हो, एक बार आपको थोड़ा सा ऐसे चीजें करना होगा। बट मैं आपको फिर से कन्वर्ट करूंगा, रेकी इज अ हीलिंग प्रोसेस।
आप किसी भी रेकी से मैनिफेस्टेशन भी होता है, गोल्स भी अचीव होता है, हर चीज होता है। बट अगर आपको एक प्रोफेशनल तरीके से जल्द ग्रो करना है, तो अपने लाइफ में मैं किसी भी हीलर को बोलता हूँ कि सफल हीलर बनने के लिए 3 चीजें सीखना होता है। एक ओरिजिनल रेकी जो आप आज के डेट में उसी होलीफायर रेकी के नाम से आप सीख सकते हो, दूसरा है मैग्नेटिज्म, और तीसरा है कुंडलिनी रेकी। ये तीनों अगर किसी ने कर लिया तो उसका लाइफ एकदम बढ़िया से सेट हो जाता है। बट सिर्फ सीखने के बाद सेट नहीं होगा, उसको इंप्लीमेंट में लाने से सेट। तो मैं आपको ये बताऊंगा, सजेशन दूंगा कि आप चीजों को आगे बढ़ाइए, अपना बेस चक्र पे काम करें। यहाँ पे वही सेम बेस चक्र का ही आया है, और विथ लव अपने अंदर मन में शांति लाइए। आपके मन में ग्रीन एनर्जी बिल्कुल, मतलब शांति बिल्कुल नहीं है, बहुत लाचारी महसूस करते हो और बात पे नाराज हो जाते हो, लोगों से चिड़चिड़ापन आ जाता है आपको, ठीक है। और इसके कारण धीरे धीरे आपके थॉट्स भी बिगड़ते जा रहे हैं, लोग आपको गलत नजर से भी देखने लगा है। आप अपना जगह लोगों के नजरों में बनाइए, लोगों से प्यार से मिलिए, अपने आप को चेंज करिए। आपको अपने रूट में बहुत काम करना है, आपको अच्छी एनर्जी से जुड़ना है, अपने आप को सेल्फ हीलिंग करना है, और अपना पूरा फोकस अपने मैनिफेस्टेशन में लगा, ना कि ये लगाए कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या बोल रहे हैं, उसमें अपना फोकस न लगाइए। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। और एक बात है, कोई भी, देयर इज नो पर्सन इन दिस वर्ल्ड अ परफेक्ट मैन इन दिस वर्ल्ड, देयर इज नो परफेक्ट मैन इन दिस वर्ल्ड। तो ये आप भी परफेक्ट नहीं हो, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन हम लोग परफेक्ट बनने की कोशिश करना है हमको। तो जितने भी चीजें हैं, बुरी आदत है, आप एक आंखें बंद करिए, मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। बिल्कुल अकेले में आंखें बंद करना, अभी नहीं, अकेले में आंखें बंद करना है, और एक पेपर लेना और पेन लेना है, और अपने एंजल्स को बुलाइए मन ही मन। मैं आपको, मेरा यूट्यूब में गार्जियन एंजल मेडिटेशन है, उसको करोगे तो गार्जियन एंजल का एनलाइटमेंट आपकी हो जाएगी, आपके गार्जियन एंजल सब कनेक्टेड हो जाओगे एक बार करने से ही। आप उनसे जुड़िए, और जुड़ने के बाद में आंखें बंद करके फोकस करिए, हे गार्जियन एंजल, मेरे अंदर क्या क्या कमी है, सेल्फ रियलाइजेशन करिए, आपके अंदर क्या कमी है उसको लिखिए, और उसके बाद उनको हटाइए, धीरे धीरे एक एक चीज को हटाइए, एक एक चीज को, जो हट जाएगा उसको क्रॉस करिए। सर मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, लेकिन नो, सिर्फ मेडिटेशन से कुछ नहीं होने वाला है माँ, क्योंकि आप देखो, मेडिटेशन अगर आप सही में कर पाते हैं तो आपकी लेवल इस लेवल का नहीं होता, आपकी जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी बहुत डाउन है, बहुत डाउन है, कुछ नहीं है। देखो आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, एनर्जी कैसे काम करता है, एनर्जी फॉलो योर थॉट। अभी मैं एक एंजल से जुड़ा हूँ, मेरे ऑरा में या सब जगह पे एंजल्स हैं। सर मैं खाजा बोल रहा हूँ। खाजा कहाँ पे, आपको दिख नहीं पा रहा हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है, वीडियो आना नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम, नो इशू। चलिए खाजा जी अपना सवाल पूछिए, आपने तो भी मैग्नेटिज्म किया था, चलिए आइए। सर बहुत दिनों से बैक पेन रहता है मुझे। ओके, आपको मैसेज भी रखा हूँ मैं। हाँ, तो उसके बारे में पूछना चाहता हूँ, ये बैक पेन किसी वजह से आता है। चलिए ओके, आइए मैं आपको लिए हीलिंग वाला एंजल से पूछता हूँ। हीलिंग एंजल्स, आर्कएंजल राफेल, प्लीज कनेक्ट मी, और खाजा जी के सवालों के जवाब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, बाकी लोग प्लीज अपने माइक्रोफोन ऑफ कर लें। सीमा सीमा जी का माइक्रोफोन डाउनलोड करती, बस डाउनलोड करती। सीमा जी, हाँ मैं ते लावलेलं. स्ट्रिक्टली एक मिनट, चलिए एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर खाजा जी, उनके बैक पेन किस लिए आ रहा है प्लीज बता। फीलिंग एंजल्स, और उसका क्या सॉल्यूशन है वो भी बताएं। अच्छा खाजा जी, आप काम क्या करते हो? मैं हीलर हूँ सर। ओके, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट आप फिर भी हीलिंग कैसे करते हो? बैठ कर करते हो या बैठे ज्यादा रहते हो या खड़े खड़े ज्यादा काम करते हो? बैठ के। यस एग्जैक्टली, आपको खड़ा होना है, ठीक है। और हीलर हो किस चीज के हीलर हो? ऐसे तंत्र मंत्र वगैरह भी करते हो या सिर्फ एनर्जी का काम करते हो? तंत्र मंत्र का भी। यस, क्योंकि मुझे वो सारे चीज यहाँ पे आ रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, इसलिए मैं आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ। आपको धीरे धीरे मोर रिसर्च
आपको डू मोर रिसर्च करके आपका एक शब्द आया आपके लिए, यानी कि आप और रिसर्च करिए कामों पे। आपको उन सब, देखो या तो आपको इस लेवल पे रहना है या तो आपको इस लेवल पे रहना है। इस लेवल पे आपने एक कोर्स मुझसे ऑलरेडी किया है और इस लेवल पे आप अभी तक कर रहे हो। इस लेवल पे जो काम करोगे इसमें आपके पास में वापस आएंगे चीजें। इस लेवल पे जो काम करोगे वो वापस नहीं आएंगे। आपको इस लेवल पे अपना काम करना है, इस लेवल को अप डाउन करना है। मेरे ख्याल से ये आप समझ रहे हो मैं किस लिए बोल रहा हूं और क्या बात बोल रहा हूं। आपको अपने आप को और रिसर्च करके एनर्जी को समझते हुए एनर्जी पे आगे बढ़ना है। मैं खुद बताता हूं, मेरे 24 गुरु हैं तंत्र मंत्र के, ब्लैक मैजिक मैं 30 साल से करता था। मुझे क्या नहीं हुआ था, मेरे पेट में प्रॉब्लम बहुत गड़बड़ हो गई थी, मैं भी कमजोर हो गया था। मैं हवन पूजा करता था, लोगों के झाड़ फूक जो भी ये सब चीजें करता था, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट मेरे लाइफ में आया है, बहुत नेगेटिव साइड इफेक्ट मेरे लाइफ में आया था। आप तो कम है आपके लिए, और आप देखोगे कि जो भी ऐसे रोजा या तंत्र मंत्र साधक बाबा लोग हैं, उनकी मृत्यु बहुत कष्टदायक होती है। इसको समझने की कोशिश करें। मृत्यु बहुत कष्टदायक अवस्था में होते हैं। हमको लगता है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम तंत्र मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं तो इनडायरेक्टली हम सेकंड हेवेंस की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। हेवेंस क्या है अभी मैं आपको सारे क्लियर नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत लंबा विषय है, मैं नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन आपको थर्ड हेवन यानी कि ईश्वर के साथ जुड़कर वर्क करना पड़ेगा। आपको लगता है कि आप ईश्वर से जुड़े हुए हो, लेकिन जब भी आप तंत्र मंत्र करते हो आप ईश्वर से जुड़ते नहीं हो, आप ईश्वर के नीचे के एनर्जी से जुड़ते हो। जब आप हायर फ्रीक्वेंसी से जुड़ोगे आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आपको रिसर्च का मतलब आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा एनर्जी लेवल पे। लोगों को सेवा करें, आपको भी मेवा मिलेगा, आपकी भी सेवा होगी, हर चीज आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एनर्जी लेवल पे और आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और अपना ये जिस दिन आप इनसे दूर हटोगे, क्योंकि ये जो है मैं खुद आपके बैक में देख पा रहा हूँ, बहुत नेगेटिव एनर्जीज आपके बैक में है, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपको उनसे दूर होना है। आइए नेक्स्ट। सर मैं पूछूं? यस हाँ पूछिए मैम। नमस्ते सर। कविता महाजन। यस हाँ सर। हाँ बोलिए सर मैं ऑकल्ट साइंस में हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, एंजल का भी किया है। ओके। मेरा ड्रीम है कि मैं जिसको भी मतलब जिसका भी रीडिंग करूँ या जिसको भी रेकी दूं तो उनको उसका बहुत अच्छा फायदा हो। तो ये मेरा वेरी गुड होगा। ये आपका सपना है, ये पूरा होगा कि नहीं होगा वो आप पूछना चाहते हैं? होगा क्या? हाँ ओके वेरी गुड, थैंक यू। सबसे पहले कविता जी मैं कुछ बताता हूँ। एक्चुअली इन रेकी देयर इज नो ग्रैंड मास्टर। रेकी में ग्रैंड मास्टर इज गॉड। रेकी में ग्रैंड मास्टरशिप नहीं होता है। सर विलियम सॉरी डॉक्टर मिकाओस को ग्रैंड मास्टर बोलते हैं? नहीं बोलते। डॉक्टर हयाशी उनके स्टूडेंट उनको ग्रैंड मास्टर बोलते हैं? नहीं। मिसेस तकाता को ग्रैंड मास्टर बोलते हैं? नहीं। उनके स्टूडेंट्स विलियम ली रैंड कोई ग्रैंड मास्टर नहीं। इंडिया में हजारों ग्रैंड मास्टर्स क्यों आया, इसका बहुत बड़ा विषय है, पब्लिकली तो बोल नहीं सकेंगे, लेकिन यहाँ के जो मास्टर्स ने, क्योंकि हम इंडियंस हमेशा क्रिएटिविटी करते हैं तो नए नए चीज क्रिएट किए। जैसे मैंने बोला कि 24 पार्ट्स की हीलिंग भी आप सिखाते हो दूसरे को या खुद भी करते हो, तो वो एक्चुअली रेकी का पार्ट नहीं है। ठीक है, और एक्चुअली आपने अगर रेकी सीखा है तिब्बतन सिंबल से, आप ग्रैंड मास्टर होकर आप तिब्बतन सिंबल को यूज करते हुए वेयन वगैरह लगाकर आप लोगों का अटैचमेंट देते हैं। ये जो प्रोसेस है विलियम ली रैंड लाए, और इसको बोला जाता है उसुई तिब्बतन रेकी का, क्योंकि वो तिब्बतन प्रोसेस है। विलियम ने उसुई रेकी के साथ जोड़कर उसको एक नया कोर्स बनाया और उसको बोला जाता है उसुई तिब्बतन रेकी। अब उसको ही उसुई तिब्बतन रेकी को ही इंडिया में मॉडिफाई करके उसुई रेकी बना दिया गया और ग्रैंड मास्टर लेवल तक के कोर्स ले गया। लेकिन 10% ओरिजिनल उसुई रेकी का चलता है, 90% मिला जुला हुआ झोल चलता है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो सिस्टम गलत है, क्योंकि अटूनमेंट होता है और आप मास्टर लेवल या ग्रैंड मास्टर लेवल आपकी एनर्जी अच्छी रहती है, ऐसा नहीं कि एनर्जी अच्छी नहीं रहती। लेकिन क्या होता है कि उसमें जो शक्तियों को, रेकी शक्ति के अटूनमेंट के बाद उस शक्तियों को कैसे इस्तेमाल करना है, जो तरीका बताया जाता है, उससे आप ओरिजिनल रेकी से भटक जाते हैं। तो इसीलिए उसमें रिजल्ट्स भी कम आते हैं। यहाँ तक कि आप कभी कभी महसूस करोगे कि आप किसी का हीलिंग कर रहे हो तो उसका जो सिम्टम है आपके अंदर आ जाता है, या तो आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे अभी
खाजा जी का सवाल आया था कि वो भी उनके बैक पेन आया, क्यों आया? एक्चुअली वो जो हीलिंग करते हैं तंत्र मंत्र के द्वारा, उनसे भी ये उनके बॉडी में इफेक्ट आता है, तो आपके अंदर भी होगा। लेकिन डॉक्टर मिकाओशी एक ऐसी पद्धति की खोज की थी जिसके द्वारा हम जब दूसरे की हीलिंग करेंगे तो खुद अपनी भी हीलिंग होगी। मतलब मैं बताता हूं, देखो अगर रेकी हमारी बॉडी से बहकर, हमारे हाथों से बहकर अपने पेशेंट को जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है, तो उस वक्त सारी बॉडी में रेकी रहती है, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर क्यों आए? लेकिन बहुत बड़े बड़े रेकी ग्रैंड मास्टर्स है जो यूट्यूब में और अलग बताते हैं, अपने ऑरा को लॉक करो, अपने चक्रा को लॉक करो, ऐसे बहुत सारे बात करते हैं। मैं इन सबको खंडन करता हूं। जब मैं रेकी करता हूं कभी भी अपने आप को लॉक नहीं करता हूं, क्योंकि रेकी खुद अपने आप में परिपूर्ण है। आपको उस रेकी को सीखना होगा और उस रेकी को सीखने के लिए आईसीआरटी का प्रोफेशनल टीचर से आप कोर्स करें। इंडिया में 4-5 लोग हैं जिसमें से मैं भी हूं। अच्छी ओरिजिनल कोर्स करें तो आप सफल होंगे। दूसरी बात है, एंजल टैरो कार्ड को थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैंने टैरो कार्ड के बारे में मैं माफी चाहूंगा, मुझे कोई ज्यादा आइडिया नहीं है, बट ये जो एंजल कार्ड रीडिंग मैं करता हूं, दिस इज वेरी गुड। ये मुझे देखो कितना अच्छा मिरेकल जवाब आते हैं और मैं देता हूं, ठीक है। टैरो कार्ड में मैंने जो सुना, इसलिए मैंने नहीं सीखा, उसमें हम ग्रह नक्षत्र को भी मानते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस भी वहां पे आता है, ऐसे सब चीजें। और एक्चुअली मैं एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी हूं, एस्ट्रोलॉजी में, और आज मैं एस्ट्रोलॉजी को मानता नहीं हूं। मैं एक ब्लैक मैजिक का मास्टर हूं, बट एक्चुअली मैं आज उनको मानता नहीं। ये नहीं बोलता कि वो काम नहीं करते हैं, लेकिन मैं उससे ऊपर आया हुआ, हायर लेवल की फ्रीक्वेंसी में आया हूं। यही चीज मैं खाजा जी को मैं अभी यही समझाने, अभी जो पिछले जन अभी आए थे उनको मैं यही समझाना चाह रहा था कि आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। तो जब आप उस लेवल पे जाते हो, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे भगवान बुद्ध, मैं ये नहीं बोलता कि मैं भी आप जैसा एक साधारण इंसान हूं, लेकिन आपने देखा होगा भगवान बुद्ध या किसी ऐसे कोई महान व्यक्ति की आपने कहानी पढ़ा होगा कि कोई तांत्रिक उनके ऊपर कुछ काम करता है तो उनके ऊपर पुष्प की माला आकर उनके गले में आ जाता है, कोई भी खराब चीज। तो मैं भी अपने आप को उस लेवल पे रखने की कोशिश करता हूँ जहां पे ईश्वर के समर्पण है, ईश्वर के प्रति समर्पण है, कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है किसी से। तो वहां पर जाकर जब भी कोई अगर कुछ करता भी है ना, तो वो असर नहीं करता अपने ऊपर, कि अपनी लेवल इतना हाई रहता है। तो आपको भी अपने आप को उस लेवल पे ले जाने के लिए आपको भी काम करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं एंजल से पूछता हूँ, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं? ठीक है एंजल्स, प्लीज बताएं कविता जी के लिए। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जैसे आपके मन में एज ए हीलर और एज ए लोगों को लाइफ कोचिंग करते हो कार्ड रीडिंग वगैरह के द्वारा, आपके ही खुद के ऑरा में और खुद के मन में ही बहुत सारे ब्लॉकेज है, समझ भी सारी चीजें क्लियर नहीं है, कंसेप्ट आपको खुद को क्लियर नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको कुछ अभी गाइडेंस अभी आपको दी, आप अपने आप को सोच कर देखिए सर क्यों बोल रहे हैं ये बातें। मैं आईसीएटी का प्रोफेशनल टीचर हूँ, विलियम लीरेंट मुझे सर्टिफाई किए हैं, ऐसे ऑनलाइन टीचर भी विलियम लीरेंट ने मुझे सर्टिफाई किया है। तो मैं अगर ये बात बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ, एक बार इसको भी समझिए। कोई मत सिर्फ समझाने के लिए, मत बड़प्पन की बात नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपने आप को उन फेयर बेस एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करना है। आपके भीतर ही कुछ फेयर बेस एनर्जीज है, आपके भीतर अंतरात्मा में ही कुछ फेयर्स है कि मैं ये करूंगी या ऐसा बोलूंगी। देखो किसी को कभी कुछ बोलते भी हो तो आपके मन में एक डर भी रहेगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ सच होगा, आप एनालाइज करते हो। बट देखो आप इतने लोगों को मैं कार्ड रीडिंग कर रहा हूँ, मैं कोई एनालाइज नहीं कर रहा हूँ, जो भी मुझे एंजल बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूँ और सभी चीजें सही भी हो रहा है। तो कनेक्टिविटी को आपको क्लियर करना है, इसके लिए मैं आपको सही गुरु का तलाश करना है। आप अच्छा गुरु चूज करें। आपका जो उद्देश्य जीवन का बहुत अच्छा है, आपका मैं बहुत ब्राइट फ्यूचर देख रहा हूँ। आप सिर्फ यहाँ से क्लीन हो, आपका यहाँ तक आपकी कनेक्टिविटी अच्छी है, लेकिन नीचे आपका कनेक्टिविटी बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको उसको प्योर करना पड़ेगा। वो प्योर सिर्फ हीलिंग से नहीं होगा, असली ज्ञान से होगा। आपको ज्ञान चाहिए। आज देखो मेरे पास ज्ञान है तभी आप लोग मेरे साथ हो। जस्ट बिकॉज कई लोग बोलते सर आप महान है, आप मिरेकल, नहीं, मैं आप जैसे साधारण इंसान हूं, बट मैं अपने आप को एक मतलब सेवा करना या सेवा करने का एक माध्यम मानता हूं और मैं सेवा करता हूं। ये जो फ्री सब करता हूं ये सेवा है। देखो कितने कोर्स यूट्यूब में मेरे फ्री में है, कभी कभी आप लोगों को फ्री में हीलिंग करता हूं, ये सब एक सेवा है मेरा। ऐसे आपको बढ़ना है, गिव एंड टेक दुनिया का रूल है। आपको इस पर तो आपको प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम हर्श एंड फियर बेस्ड एनर्जीज, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना। ओके, थैंक यू कविता।
सर आइए। मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे ये भी बता दीजिएगा, फिर ज्ञान कहाँ से मिलेगा? क्या ज्ञान में अगर आप रेकी में आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं बोलूंगा आप डायरेक्ट होलीफायर रेकी लेवल 1 लेवल 2 3rd A 3rd B तक करें। उसके बाद करुणा भी करें। करुणा का भी देखो, एक्चुअली करुणा रेकी डायरेक्ट नहीं होता है। करुणा रेकी मास्टर टीचर बनने के बाद करुणा रेकी करना, क्योंकि उसी रेकी की एनर्जी उससे 10 गुना पावर होता है होलीफायर करुणा की एनर्जी। अब होलीफायर 1 to करुणा की एनर्जी के लेवल का है, इतनी पावरफुल है। हीलिंग इंस्टेंट बहुत ज्यादा काम करता है। उसके बाद जब मास्टर जाओगे तो करुणा से ऊपर मास्टर जाओगे, और जब करुणा मास्टर बनोगे तो और एनर्जी आपकी रहेगी। तो आपको स्टेप बाय स्टेप लेवल बाय लेवल आपको आगे बढ़ना है। ऐसे करके आप ऐसे करते रहे। और अगर आपको जैसे रिलेशनशिप का हीलिंग करना है, किसी का इंस्टेंट मनी की ब्लॉकेज को हटाना है, तो मैं बोलूंगा कि आप फिर मैग्नेटिज्म को देखो। 3 कोर्स बहुत मेन होता है लाइफ में। एक होता है रेकी, और रेकी वो भी मैं बोलूंगा अपनी हायर एनर्जी है। होलीफायर ग्रैंड मास्टर अपने आप को सोचना बंद कर दे, ग्रैंड मास्टर इज गॉड। देखो आज मैं बताता हूं, मैं मैग्नेटिज्म में 26 लेवल का ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गया हूं, लेकिन मैं कभी भी अपने आप को ग्रैंड मास्टर का प्राउड नहीं करता, क्योंकि ग्रैंड मास्टर सिर्फ एक टैग है, ग्रैंड मास्टर नहीं होता। बस उसको गुरु का इंग्लिश में ग्रैंड मास्टर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ग्रैंड मास्टर इज गॉड, द क्रिएटर, वही क्रिएटर। ओके, तो आप ऐसे आपको मैं अगर आप कोर्स करोगे होलीफायर का करिए पूरा कोर्स, मैग्नेटिज्म का भी एक लेवल तक करिए ताकि आप बहुत अच्छे से हील कर सको। एंशिएंट मैग्नेटिज्म भी है, उसमें और ज्यादा काम करता है, वो भी आप सीख सकते हो ऑनलाइन। बहुत सारे अभी आपने आज का वीडियो अगर यूट्यूब में देखा होगा, मैं देखो इंस्टेंटली डिस्टेंस में कितना अच्छा मैग्नेटाइज हो जाते हैं। नीरू जी को भी मैंने कल किया था, माइंड प्रोग्रामिंग कर दी है। तो ऐसे भी लोगों को सेवा कर सकते हैं, ऐसे चीजें। आपको जस्ट एनर्जी को लेना है यूनिवर्स से। दूसरी है कुंडली रेकी, अपना सेल्फ प्यूरिफिकेशन और अपने आप को मेंटेन करने के लिए कुंडली रेकी बहुत जरूरी है, बैलेंस रखने के लिए। ये तीनों कोर्स आप धीरे धीरे करिए, कोई भी एक अच्छा मास्टर आप चूज करें और करें, ठीक है। बट एक बात बोलूंगा, मैग्नेटिज्म मैं अपना रिकमेंड करूंगा इसलिए क्योंकि मैग्नेटिज्म अगर आप इंडिया में दूसरे से सीखोगे आपको सही चीजें नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी भी रियल जो भी नहीं है यहाँ पे। क्योंकि मैं जब शुरू में अभी अभिषेक जुड़ा है, वो मुझसे मैग्नेटिज्म सीखा है और गाजियाबाद आके, उस समय मैं फर्स्ट लेवल का ही ग्रैंड मास्टर था। उस समय मैं जितना सीखा था वही, लेकिन आज मैं समझा कि व्हाट इज रियल मैग्नेटिज्म इज, मुझे पता है, तो मैं आपको वो सारी चीजें अच्छे से समझा पाऊंगा और बता पाऊंगा। बस बाकी आप ऑनलाइन में कई लोग हैं, मेरे भी 1-2 स्टूडेंट हैं जो मुझसे भी फेमस है, यूट्यूब में है, वो आप उनसे जुड़ सकते हो, उनसे भी आप कोर्स कर सकते हो, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट आप किसी दूसरे से भी कोर्स कर सकते हो। और आइए कविता जी, थैंक यू सो मच। आपको सेटिस्फाइड हुई आपको जवाब से? हाँ सर, मैं मैग्नेटिज्म का आपसे ही करूंगी सर। ओके, थैंक यू मैम, ब्लेसिंग्स फॉर योर सक्सेस। आगे बढ़िए, आइए नेक्स्ट कौन आएगा? नमस्ते सर, जय श्री नाथ। ओके, जय श्री, नमस्कार, वेलकम टू कार्ड रीडिंग सेशन। आशा जी अपना प्लीज माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। एक्चुअली मेरे लड़की के बारे में कुछ पूछना चाहिए। मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ है। कोई बात नहीं, आप बंगाली हो माँ, कोई बात नहीं। हाँ, आप बोलिए, बांग्ला আপনি বাংলায় বলুন। ওকে, অ্যাকচুয়ালি আমার মেয়ের সম্বন্ধে একটু জানতে চাইছি। ও বিটেক করেছে লাস্ট ইয়ার, এখন এমবিএ করছে ইউকে থেকে। তো ওর অ্যাকচুয়ালি জবটা নিয়ে আমি একটু জানতে চাই, ও সাকসেস কিরকম পাবে লাইফে। ये तो आपने एंजल हीलिंग कोर्स किया था, उस समय ये सवाल आपने किया था मुझसे, उस समय तो आपका जवाब मैंने दिया था शायद। এইটার আমার সাথে বোধহয় একটু अच्छा, दूसरा कोई होगा। ओके, तो आपका बेटी का सक्सेस कहाँ पे, विदेश में है या देश में, या पूछना चाहते हैं ना? হ্যাঁ, আর সাকসেসটা পাবে কিনা ঠিকঠাক। ও অ্যাকচুয়ালি বিটেক করেও খুব ভালো মতো কিছু ओके, করে एंजल्स উঠতে পারে। प्लीज, जयश्री जी के बेटी का क्या नाम है? শ্রীময়ী নাগ। श्रीमयी नाग के फ्यूचर के बारे में बताएं। वो अपने लाइफ को सेटल करना चाहती हैं, कहाँ पे उनका सेटल्ड होगा और कहाँ पे उनको बेनिफिट्स होगा और होगा कि नहीं होगा, वो चीज उनके मन में पूछ रही है। प्लीज एंजल्स बताएं। ओके, देखो सेम चीजें आया है जवाब। सबसे पहला बात है, एंजल्स बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, बहुत दिव्य शक्तियां। एंजल्स का मतलब क्या है? दिव्य शक्तियां। एंजल्स हमेशा कभी भी नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल कभी एंजल्स नहीं करते। तो एंजल्स का कहना है कि आपकी बेटी जहां पे चाहेगी वहीं पे सेटल्ड हो सकती है। जस्ट उनको अपने आप को शील्ड करना है फेयर बेस्ड एनर्जी से, अपने थॉट से कि मैं सफल हो पाऊंगी कि नहीं। जहां पे किंतु आ जाता है वहां पे चांसेस कम हो जाते हैं, जहां पे परंतु आ जाता है वहां पे चांसेस कम हो जाते हैं।
कैसे होगा नहीं, यहाँ से दिल्ली जाना है, निकल पड़िए घर से, आप पहुंच जाओगे। बस आप सोच रहे हो फ्लाइट में जाऊंगा, ट्रेन में जाऊंगा, पैदल जाऊंगा, कार पे जाऊंगा, बस में जाऊंगा, तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एनालाइज नहीं करना। पहले तो उनको ये समझना है, आपके बेटी को और आपको भी, कि नहीं आपका बेटी एक जीनियस है, वो हर चीज कर सकती है। इतना बड़ा अचीवमेंट जब वो कर पा रही है तो आगे क्यों नहीं कर पा रही? तो करेगी, मेरी बेटी करेगी सबसे पहला। और दूसरा, अपने आप को उनको ही डिसीजन लेने दीजिए, वो कहां पे सेटल्ड होना चाहते हैं। 100% होगा, सिर्फ अपने सोच को बदलना है। और सोच को बदलने के लिए कोई भी कोर्स नहीं होता है, सिर्फ अपने आप को सोचना होता है कि यस आई कैन डू इट, यस आई एम ओके। एंजल्स का यही है। बट एक बात है कि बहुत डर और असफलता की एक शंका उसकी पूरी बॉडी में बैठा हुआ है, इसको निकालना होगा। या तो उनका कोई अच्छे मास्टर से माइंड प्रोग्रामिंग करवाइए, जहां पे होता है उनको सक्सेस के लिए, ऐसे कुछ चीजें उनको आप करवा सकते हैं, ठीक है। कोई सेशंस उनसे करवाइए, क्योंकि वो उस बहुत वरीड है, बहुत चिंतित है अपने फ्यूचर को लेकर, लेकिन डिटरमाइंड है। जितना चिंता कर रही है उतना वो अपने आप को पीछे ढकेल रही है उस कंपटीशन से। अच्छा ओके अच्छा अच्छा, चलिए, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट कौन आएगा? गुड मॉर्निंग सर। चले अभिषेक, मैं आशा जी को ले लेता हूँ बहुत देर से, ठीक है सर। उसके बाद नमिता जी को लूंगा और उसके बाद मैं आपको लूंगा, ठीक है। नमिता जी भी इसके बाद तैयार रहिएगा, और दीपक जी आपको भी मैं लूंगा जरूर इसके बाद, ठीक है। आइए आशा जी। गुरुजी, मैंने 2016 में एनजीओ खोला, विकासपुर महिला मंडल। थोड़े दिन अच्छा चला और अब वो बिल्कुल चल नहीं रहा, तो उसको आगे चलाऊं या बंद कर दूं कुछ? ओके, अच्छा। एंजल्स आशा जी के सवालों के जवाब दे, वो बहुत चिंतित है। टोटल उनका मोटिव है कि उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम या उनका जो भी है, उनका एक्चुअली एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है, एनजीओ चलेगा या चलाना चाहिए या नहीं, प्लीज गाइड कर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आशा जी, आपका भी धन्यवाद। ओके, अच्छा आशा जी, आपने कुछ सीखा है अब तक? हाँ गुरुजी, मैंने सब सीखा। थर्ड लेवल तक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेवल करुणा रेकी, एंजल हीलिंग, स्विच वर्ड, कुंडलिनी रेकी, मास्टर टीचर और हीलिंग मैग्नेटिक। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको एंजल्स का मदद लेना है, कुंडली रेकी का मदद लेना है, ये दो मैं आपको गाइड करता हूँ। आपके पास है, आपको सीखने की जरूरत नहीं। कुंडलिनी रेकी में सिचुएशन क्वालिटी हीलिंग प्लस अपने आप का हीलिंग, जो डीएनए हीलिंग और पास्ट लाइफ की हीलिंग वगैरह जो रहता है ना, वो सब डायमंड रेकी वगैरह सब करना अपना। जैसा आपने मुझसे किया होगा, तो मैंने आपको जो जो सिखाया वो काम करना है, रेगुलर करना है, और बहुत इज्जत और ईमानदारी के साथ। मतलब इज्जत मुझे नहीं, आपको उन एनर्जी को इज्जत देना। दूसरी बात है, एंजल का इस्तेमाल करिए, एंजल से ब्लेसिंग लीजिए, एंजल से डेली प्रे करे। प्लीज प्लीज ऐसे नहीं, मतलब एंजल्स थैंक यू मेरे लाइफ में आने के लिए और मुझे हेल्प करने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए, मेरे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एडवांस में थैंक यू देना शुरू करिए। एंजल्स प्लीज मेरे बिजनेस को बढ़ा दो, दिस इज नॉट गुड। एंजल्स थैंक यू फॉर कमिंग माय लाइफ, और मुझे आपकी ब्लेसिंग हमेशा मिलती रहती है, और मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और मेरे लाइफ में और मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी बात है, आप सोच रहे हो, अगर आप सोचते हो कि आपको बंद करना चाहिए तो आपको बंद करना है, और अगर आपका मन बोलता है नहीं बंद नहीं करना है, हमको इसको आगे बढ़ाए तो होगा। बात को समझ नहीं, आपके मन में किंतु आया ना, तो आप सोचते हो किंतु आया, इसका मतलब आप सोचते हो, आपके मन में है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना 90% होता है। आप जो अभी बोल रहे हो ना, कॉन्शियस माइंड से हम एक दूसरे से बात करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में कोई कोना में एक पैटर्न बैठ जाता है, हमको पता नहीं चलता, ठीक है। लेकिन जब वो सिचुएशन सामने आता है, ऑटोमेटिकली वो पैटर्न हमारे दिमाग में काम करता है, आपको भी नहीं पता। तो आपके मन में भी एक डर है, उसको लेके, उसको आपको निकालना है। और एक बात है, ये जो अभी जो परिस्थिति चल रही है, जो महामारी पूरी दुनिया में चल रही थी, इस समय मैक्सिमम, जैसे मेरा भी अपना ग्लोबल रेकी हीलिंग जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट अभी भी मैं अच्छे से रनिंग नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ ये जो परेशानी है, 2 साल से नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बैठा हुआ, मैं अपने काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने
ये जो बोलते हैं, आप अपने ट्रस्ट को लेके आगे बढ़ना चाहते हो, आप पहले सोचो आपको क्या करना है। अगर ट्रस्ट को लेके आगे बढ़ना चाहते हो तो ट्रस्ट को अपना गोल या अपना गोल मानो कि इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, और उसके बाद उसके रिलेटेड जानकारी लीजिए। एक तो एंजल से इनर गाइडेंस लेने की कोशिश करिए, एंजल्स की मेडिटेशंस करिए, थैंक यू बोलिए, जैसा मैंने कोर्स में सिखाया। प्लस आप आसपास में एक ट्रस्ट को कैसे चलाया जाता है उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। जब इसको लोगे फिर उसको इंप्लीमेंट करने की शुरुआत करो। किसी भी अच्छे काम के लिए जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ रुकावट आती है, बट आपको उस रुकावटों से घबराना नहीं, उस रुकावटों से आपको आगे बढ़ना है। आज सुबह मैं जस्ट ऐसे चेक कर रहा था तो एक मैसेज आया मेरे पास, जस्ट मैं देखो ये फेसबुक में मुझे दिखा था और मैं आपको बताता हूं। ये मैंने एक जन को बताया है, उसमें लिखा है ओशो जी का फोटो दिया गया है और बताया कि जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। अगर आज आप असफल हो, आपके लोग हंस रहे हैं, तो आप इतिहास रचोगे, आपके लाइफ में बहुत कुछ है, ठीक है। और सही बात बोलूं, ये जो मैग्नेटिज्म कोर्स है उसमें मेरे ऊपर हजारों लोग हंसे थे, लेकिन आज मैं इतिहास रचने की जगह पे हूँ और आगे और करूंगा। ऐसी चीजें मेरे पास आ गई है और आए, तो यही है। तो हमको लोग क्या कहेंगे उसको सोचना नहीं है, हमको अपने चीज में आगे बढ़ना है। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं हमेशा गाता, उस दिन YouTube के वीडियो में भी गाना गाया था कि लोग बोले सर अच्छा गाते हो। तो चलिए आशा जी, आपको शायद आपका जवाब आपको मिल गया, उम्मीद करता हूँ संतुष्ट हो। थैंक यू। मैं तो अगर मेरे दृष्टिकोण से देखोगे, मैं एंजल्स के साथ आपको बोलूंगा कि आप अपने ट्रस्ट को लेके आगे बढ़िए, जैसा मैंने बोला उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ट्रस्ट एक बहुत अच्छा है और ट्रस्ट लोग बनाते हैं, लेकिन ट्रस्ट को लेकर चलने की क्षमता लोगों के पास होता है। कोई सपोर्टर ही नहीं, अकेली ही पड़ गई हूँ, अकेले ही करना पड़ेगा संघर्ष। शुरू में अकेले से देखो, एक गांधी जी ने पूरा अकेला, गांधी जी ने रेवोल्यूशन छेड़ा था, अकेला सुभाष चंद्र बोस ने रेवोल्यूशन किया, और ये बदलाव आज दुनिया में दुनिया देगा। हमारा भारत आज प्रैक्टिकली स्वाधीन देश है, ठीक है। तो कोई अकेला इंसान ही आगे बढ़ता है, उसके बाद लोग जुड़ते हैं। दुनिया में अकेला आया हूं, अकेला ही जाना है, तो कोई भी हर काम अकेला ही जाना। ओके, थैंक यू। तो आइए नेक्स्ट सवाल, आइए नमिता जी। यस सर, नमस्ते। नमस्कार, ब्लेसिंग्स बताइए। सर, मैं बहुत दिन से लगी हूँ, मेरा पापा का एक प्रॉपर्टी है वो बेचने के लिए, और बहुत सारा ब्रोकर जाके देख के आते हैं, पर कुछ काम नहीं हो रहा है, बहुत कम रेट में जाने के लिए लगा है। हम लोग थोड़ा ज्यादा रेट में जाने के लिए उसको कोशिश करते हैं, वो कब तक होगा सर? ओके, मैं देखता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ। एंजल्स प्लीज बताएं। ओके, वहां एक क्या है ना, आपका जो सोच है, देखो एंजल्स का जवाब कैसे आता है। एंजल्स बोलते हैं कि आपका जो सोच है मनी बेस्ड सोच है, आप एक मनी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, बल्कि आप उस सोच को बदले ऐसे सोचो कि मुझे एक ऐसा क्लाइंट मिले जिसको मैं अपना जमीन बेच सकूं, उनसे मेरा लाभ होगा और मुझसे उनको लाभ। आप ये सोच रहे हो कि मुझे एक ऐसा इंसान मिले जो मुझे इतना करोड़ रुपया दे या इतना लाख रुपया दे, लेकिन उसके बदले ऐसा सोचो कि ऐसे इंसान मेरे पास आएगा जो अभी से सोचने का, आपके पिताजी को भी सोच, मतलब जो भी जिनका है वो अगर जीवित है उनको भी सोचने के लिए बोलिए कि ऐसे इंसान आए, क्योंकि आपका जमीन है तो आपका जमीन भी कोई अच्छा इंसान के पास जाए। आप अच्छे इंसान हो, आप दूसरे ऐसे इंसान को भी जमीन दो जिनको उस जमीन से भी बहुत बेनिफिट हो। तो ऐसे अगर आप थोड़ा सा अच्छे से सोचोगे तो आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और कब तक होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग बहुत जरूरी होता है। एक हाथ से जैसे ताली नहीं बजती और एक हाथ से उस पर दोस्ती भी नहीं होती, तो आपको भी थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, उनको भी थोड़ा आगे आना पड़ेगा, ऐसे कुछ सेटलमेंट करना पड़ेगा। और ये आप चाहो तो एनी टाइम कर सकते हो, मतलब इसके लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कभी भी आपका हो सकता है, ठीक है। और
दूसरा बात है, आपके लिए एक स्पेशल कुछ गाइडेंस एंजल्स दे रहे हैं क्रिस्टल्स के। आपको एक एमेथिस्ट क्रिस्टल आपको रखना चाहिए, और एक एमेथिस्ट क्रिस्टल, ग्रीन एवेंचुरियन एंड एक पिंक कलर का क्या होता है उसको, वो लव वाला भूल गया हूँ नाम, जुबानी याद नहीं आ रही है नाम। रोज क्वार्ट्ज, यस रोज क्वार्ट्ज। थैंक यू माँ, थैंक यू सुषमा जी। रोज क्वार्ट्ज, तो 3 क्रिस्टल्स आप अपने लाइफ में इस्तेमाल करिए, आपके लाइफ में इस तीनों की जरूरत है। सर रोज क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट एंड ग्रीन एवेंचुरियन। देखिए मैं आपको एक थोड़ा दिखा देता हूँ। ये एमेथिस्ट क्रिस्टल का एक क्लस्टर है, ये रॉ क्लस्टर है, 1 किलो से ऊपर का है। ऐसे लेना पड़ेगा, छोटे छोटे नहीं, इस प्रकार का लेना पड़ेगा। और ग्रीन एवेंचुरियन का आप माला ले लो, ग्रीन एवेंचुरियन का। और रोज क्वार्ट्ज का मेरे पास में एक ट्री है, ऐसे आप ट्री भी रख सकते हो या फिर आप माला वगैरह भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगा आप ग्रीन एवेंचुरियन का माला पहने, आपको जरूरत है। किस लिए जरूरत है मैं नहीं पता, लेकिन एंजल्स बोल रहे हैं ये आपके लिए स्पेशल गाइडेंस है। और एक एमेथिस्ट आपको वहां पे लोकल मार्केट में देखिए आपको शायद मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको सही जगह ना माँ, मैं तो क्रिस्टल सेल नहीं करता हूँ। हाँ, मेरे पास होलसेलर है जो गुजरात में रहते हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं उनसे स्पेशल आपको भिजवा सकता हूँ। लेकिन अगर आप बोलोगे सर मुझे सैंपल दिखाओ, नहीं दिखा पाऊंगा। अभी दिखा दो, मेरे पास है, क्योंकि मैं उसके झमेले में फंसता नहीं। हाँ, लेकिन मैं इतना गारंटी देता हूँ वो बहुत अच्छे इंसान है, मुझसे मेरा भी स्टूडेंट ही है, और बहुत अच्छे ईमानदार और बहुत जाने माने क्रिस्टल बिजनेसमैन है इंडिया में। 10 में से वो आते हैं, तो मैं उनसे आपको भिजवा सकूंगा। लेकिन पहले बोलूंगा आप अपने लोकल मार्केट में कोई ट्राई कर दो, ठीक है? चलिए, थैंक यू नमिता जी। नेक्स्ट, थैंक यू। सर बेटा कुछ पूछना चाहता है। आपका बेटा, हाँ आइए। हाँ, वो भी तो मुझे मैसेज किया था। हाँ बेटा बताइए। नमस्कार बेटा, नमस्कार। ब्लेसिंग। मेरा 9th क्लास में अच्छा मार्क आया कि नहीं, और करियर में मेरा आगे जाके कौन सा लाइन जाने से मेरा अच्छा रहेगा? ओके, 9th क्लास का मार्क और आगे जाके क्या लाइफ में जाएंगे। ओके एंजल्स प्लीज बता, क्या नाम है बेटा? सर आदित्य प्रसाद मिश्रा। आदित्य सक्सेस तो आपके कदम चुमने वाले हैं आगे, ठीक है? जस्ट आपको थोड़ा सा फोकस करना है अपने गोल्स पे, और देखो रिजल्ट आपके हाथ में है ना। आप, मैं बता दो, मैंने आपके माँ को और कई लोगों को मैंने कई सारे कोर्सेज करवाए। सोचिए, चलो रेकी कोर्स करवाया, लेकिन कुछ रेकी स्टूडेंट कमाल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब टीचर की क्या गलती है आप बताओ? टीचर तो सबको, जैसे आपकी क्लास में आपका जो टीचर होता है सबको सेम चीज पढ़ा रहा है ना? हाँ, लेकिन आप में से ही कोई क्लास में फर्स्ट होता है, कोई सेकंड होता है, कोई लास्ट बेंचर भी है ना? तो इसका क्या कारण है? वो स्टूडेंट मेहनत करना पड़ेगा। आपकी मेहनत, अभी आपका स्ट्रगल लाइफ है और स्टूडेंट लाइफ है, आपका आगे ब्राइट फ्यूचर है, बहुत बहुत आगे जा सकते हो आप। और मेरे एंजल्स के हिसाब से आपको IAS IPS वगैरह की तैयारी करनी चाहिए। सर थैंक यू सर। ठीक है, IAS IPS का सोच रखिए और उसकी तैयारी करिए। आपका फ्यूचर में देखो बहुत अच्छा है। आपका एम भी वही है सर? यस, देखो एंजल्स कैसे बता देते हैं, पता चल जाता है ऑलरेडी। चलो बेटा, ब्लेसिंग्स फॉर योर सक्सेस। मैं चाहूंगा कि आप सक्सेस हो, और इससे रिगार्डिंग कभी मैं आपको स्पेशल माइंड प्रोग्रामिंग का सेशन भी आपको दूंगा, कभी, अभी नहीं, बाद में दूंगा, ठीक है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। हाँ आइए अभिषेक। नमस्ते सर। वेलकम अभिषेक, वेलकम बैक, और नाइस टू सी यू। बहुत दिनों बाद आपको देख रहा हूँ, इससे पहले आपका बिजी में मैसेज आता था। आइए अभिषेक, बताइए आपका क्या सवाल? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एंजल का क्या मैसेज है मेरे लिए अभी? नहीं, कोई सवाल तो होना चाहिए सर। मतलब वो कुछ बोलना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, एंजल्स आपको कुछ इशारा दे रहे हैं, उसको आप समझ नहीं पा रहे हो। जी। उसको समझने के लिए आप मेरी मदद चाहते हैं। अभिषेक, चलिए आपका, मैं एंजल्स से तो पूछूंगा, बट मुझे मन में जो आ रहा है, एंजल्स हर इंसान को अलग अलग मैसेजेस देते हैं, उनके मैसेज को उनको ही समझना। अगर जिस दिन आप एंजल्स के मैसेज को समझने लगोगे तो आपको जीवन में कोई रोक नहीं सकता, ठीक है? फिर भी मैं एंजल्स से पूछता हूँ, एंजल्स प्लीज अभिषेक को लगता है कि आप लोग उनको कुछ गाइड करने का, और एंजल्स मैं जानता हूँ कि आप लोग हर इंसान के साथ रहते हो और सबको गाइड करते हो, तो अभिषेक के लिए स्पेशल क्या गाइडेंस है बताते हैं। अभिषेक, अपने आप को एंजल्स बोलते हैं कि आप किसी प्रिंसिपल को जकड़े हुए हो,
किसी प्रिंसिपल को आप मानते हो या किसी के फॉलोअर हो या कुछ भी हो, लेकिन किसी प्रिंसिपल को आप मानते हो, आपको उन प्रिंसिपल को पहले कैंसिल करना है, उनको अपना व्यू को क्लियर भी करना है। और आपको मतलब जब आप इन सब को क्लियर करके डिलीट करोगे तो आपके लाइफ में एक उद्देश्य आपको सामने आके खड़ा हो जाए कि आप ये करो, और जब आप वो करोगे तो उसमें 100% सक्सेस हो। ये एंजल आपको बोल रहे हैं, मुझे यही यहाँ पे मिल रहा है। सर मतलब जो लाइफ पर्पस है वो क्या है, मतलब उसी से रिलेटेड है शायद ये। लाइफ पर्पस तो है, देखो ये मैं क्या, कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान किसी का लाइफ पर्पस नहीं बता सकता, ठीक है। फिर भी एक और कार्ड आपके लिए निकलता हूं, लेकिन इसमें ऑलरेडी आपके लिए एंजल ने ऑलरेडी जवाब दे दिया कि आप उन सब प्रिंसिपल को या जो चीज आप झगड़े हुए उसको अगर आप छोड़ोगे या उसको रिमूव करोगे तो आपके सामने एक नया रास्ता खुलेगा, और वही आपका लाइफ पर्पस रहेगा। तो देखते हैं एक बार एंजल्स प्लीज अभिषेक का लाइफ पर्पस के बारे में कुछ गाइड करें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्लीज। आपके भीतर में मतलब बोल रहा है एक्सप्रेस योर डिवाइन फेमिनिस, यस सर, फेमिनी एनर्जीज, एक्सप्रेस योर डिवाइन फेमिनी एनर्जीज, एम्ब्रेसिंग इनटू मैजिकल इंटेंशन एंड नेचुरल क्वालिटीज। समझ में आया कुछ आपको इस वर्ड से? सर मतलब यही होगा कि जो एक आपके अंदर नेचुरल क्वालिटी क्या है, एक बार उसको आप पहचानो। देखो डायरेक्ट तो आपको नहीं बोलेगा ना एंजल कोई भी बात है, आपके नेचुरल क्वालिटी को आपको पहचान। एक्चुअली ना मैं आप अपने आप को नेचुरल कर नहीं पा रहे हो, मतलब कुछ चीजें हैं या तो बचपन से हैं या फिर कुछ चीज को आपने एम बना कर रखा है, कुछ एक चीज में आप झगड़े हुए हो, उसको आपको पहले उसको ग्राउंड करना, मतलब उसको क्लीन करना है पहले आप। यस सर। और सबसे दूसरी बात है ना, एक चीजें हैं, देखो मैं कई सारे मास्टर्स आपको मिलेंगे, जैसे स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं ना, स्पिरिचुअल मास्टर जो होता है बोलेंगे कि मैं ही कल की अवतार हूं, मैं ही शिव का अवतार हूं, मैं ही कृष्ण अवतार हूं, मैं इस दुनिया में आया हूं। दे हैव अ ईगो, द ईगो कॉल्ड स्पिरिचुअल ईगो। यस सर, स्पिरिचुअल ईगो। ओके, तो आपके भीतर ईगो या स्पिरिचुअल ईगो का मैं नहीं बोल रहा, लेकिन मे भी कोई ना कोई जगह में कुछ एक बंधन है जो आपके अंदर एक ईगोस्टिक एनर्जी मुझे दिखता है। आपको उस ईगो को अपने आप को समझकर बाहर निकलना, और वही चीज एंजल ने फर्स्ट कार्ड में बताया। और आपके अंदर ना बहुत बड़ा नेचुरल क्वालिटी है, आप अपनी उस क्वालिटी को पहचानो। आपके अंदर बहुत बड़ा नेचुरल क्वालिटी है, और वो क्वालिटी है लोगों को हेल्प करने का। आप उस चीज में आगे बढ़ सकते हो। ये एंजल की बात नहीं, मैं अपने से, मैंने आपको जितना जाना मैं उससे बोल रहा हूं, लेकिन उस चीज में आगे बढ़ने के लिए आपके भीतर एक फियर भी है, एक बैड क्वालिटी भी है, वो है बात करना, अपने भाषा को, मन के बात को अभिव्यक्त करना, ये क्लियर नहीं कर पाते आप। आपको थोड़ा अपने आपको उस पर भी काम करना है। यस सर। ये मैं अपने से आपको जितना जाना, क्योंकि 4 दिन आपके साथ बिताए हो, मैं आपको जानता हूँ, yes, और आप मेरे स्टूडेंट हो, और मैं अपने हर स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी से जब भी चाहता हूँ जुड़ सकता हूँ। तो मैं आपसे, फ्रीक्वेंसी मेरी हाई है या किस तरह की है? देखो अभी मैंने एक बात बताया था, आपने था होगा कि अभी मैं देखो एंजल के साथ में जुड़ा हूँ, आप लोगों को जवाब दे रहा हूँ। yes, लेकिन इंस्टेंटली अगर मेरा घर का मेरा बेटा या कोई आके बोलेगा घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं अब इस एनर्जी से दूसरे जगह में चला जाऊँ। तो मैंने आपको जब कोर्स करवाया था मैंने बताया था, एनर्जी ऑलवेज फॉलो योर थॉट। यस सर। तो अगर आप इंस्टेंटली, अगर आप डिवाइन हो तो आपके थॉट से हो, इंस्टेंट आपका ऑरा बहुत बिग हो जाता है, और इंस्टेंटली आपके अंदर में फियर बेस एनर्जी आ गया, चिंता आ गया, इंस्टेंटली आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। लोग बोलते हैं ना, सर मैं 4 साल से हीलिंग कर रहा हूँ, मेरा एनर्जी ठीक नहीं, मेरा कौन सा चक्र में ब्लॉक है? भाई ब्लॉक कोई भी चक्र में नहीं होता है, लेकिन इस सोचने से ही ब्लॉक आता है, सोचने से ही बीमारी आती है, सोचने से ही असफलताएं आती है, और सोचने से ही इंसान सफल होता है, सोचने से ही इंसान सक्सेस होता है। देखो आपको भी, आपका थोड़ा एनर्जी को अपग्रेड करूंगा अभी, आपको थोड़ा अपने आंखें बंद करिए और अपने आंखों को रिसीव लीजिए। विद इन सेकंड आपकी मैग्नेटिज्म एनर्जी को थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा मैं पहले से बेटर।
ईश्वर के आशीर्वाद से अभिषेक, आपने जो यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म बेसिक एडवांस सुपर एडवांस 1 एंड सुपर एडवांस 2 कोर्स में से किए थे, उनकी सिद्धियां आज से 10 गुना ज्यादा हाई पावरफुल काम करेंगे और आपकी सोचने समझने की शक्ति भी और आपको अपने जीवन के उद्देश्य को भी समझने की क्षमता आपको मिले। ईश्वर से आशीर्वाद आपको मिल रहा है। मैं तो एक जरिया हूँ, मैं एक माध्यम हूँ, ईश्वर के जरिए ब्लेसिंग आपको मिल रहा है और आज से सभी सिद्धियां आप इंस्टेंट 10 गुना ज्यादा काम कर सकते हो, इंस्टेंट। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपनी आंखें खोल सकते। थैंक How यू you सर। feel? अभिषेक कैसा फील हो रहा है? कुछ फीलिंग हुआ था? सर वाइब्रेशन अंदर आ रहे थे और पूरी बॉडी अंदर से ऐसा लग रहा था हिल रही है लेफ्ट यस यस, बहुत हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी मैंने आपको दिया और उसको मैंने आपके हार्ट चक्र पे लॉक कर दिया है, परमानेंट लॉक कर दिया है। मेरे अलावा इस एनर्जी को आपसे कोई छीन नहीं सकता और मैं आपके साथ हमेशा हूँ। बस ये की है कि आप सेवा करें लोगों का, गुरु के प्रति, क्योंकि मैग्नेटिज्म ऐसा है ना, गुरु प्रथा से, गुरुओं की ब्लेसिंग्स, मुझे आप श्रद्धा करोगे तो मेरे जो हजारों साल पुराने गुरुओं की जो चेन है उससे आप ऑलरेडी जुड़े हुए हो। सिर्फ आपको श्रद्धा करने मेरे जरिए वो चेन भी आएगा। मैं भी 1-2 या 10-15 मास्टर से मैंने कोर्स किया है, उनको मैं श्रद्धा करता हूँ, उनके जरिए वो चेन मुझसे जुड़ा रहता है इंस्टेंटली। देखो ना, ऑनलाइन ऑफलाइन कभी भी किसी को भी मैग्नेटाइज कर सकता हूँ मैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग ऑफ गुरुज। तो आपको अपने गुरु के प्रति और ईश्वर के प्रति विश्वास रखना है। आपको ऑटोमेटिकली आज ये भी है कि आपको बहुत जल्द आपका लाइफ पर्पस भी पता चल जाएगा और इससे आगे बढ़ सकते हो। बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है, अटेंशन, इंटेंशन एंड परसेप्शन, दिस इज द सक्सेस की। ओके, यस सर। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू Thank फॉर you. कनेक्टिंग। Thank ओके, नेक्स्ट और कौन आएगा प्लीज? अच्छा, दीपक भाई आइए, आपको लेना चाहूंगा। दीपक भाई प्लीज कनेक्ट। दीपक भाई, ओके, दीपक भी नहीं है। और कौन है? तापस, आइए। हेलो सर। यस, हेलो। मैं फाइनेंशियल के बारे में पूछना। তাপস ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা ভালো না, তার জন্য জিজ্ঞাসা করতে চাইছো? ओके, हाँ ठीक है। ओके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए तापस को क्या करना चाहिए? तापस सिर्फ लेवल 1 कोर्स किया है आपने रेकी का? 1 और 2। 1 and 2, ओके, वेरी गुड। आपको आर्कएंजल माइकल से हेल्प मांगना है कि आपके अंदर में डर, सफलता का जो डर है उससे आपको बाहर करे, आपको रिमूव करे आपके डर को। आपके भीतर सफलता का एक डर बैठा हुआ है, हमेशा डरते हो कि कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, ये मेरा इनकम आज अच्छे से होगा कि नहीं होगा। ये सब चीजें आपके अंदर एक डर बैठा हुआ, आपको उस डर से अपने आप को बाहर आना है। उसके लिए आप आर्कएंजल माइकल, आपको आर्कएंजल माइकल का मैं अभी एनलाइटमेंट विद इंस्टेंट दे दूंगा। आज से आप आर्कएंजल माइकल से जुड़ सकते हैं और मैं उसका तरीका भी बताता हूँ कैसे आप उनसे जुड़ोगे और करोगे, ठीक है? चलिए, क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करें, रिसीविंग मोड में बैठे। आर्कएंजल माइकल, प्लीज कनेक्ट आपस। ईश्वर के जरिए और आर्कएंजल माइकल आपसे कनेक्टेड हो रहे हैं और ये लाइफ टाइम आपसे कनेक्टेड रहेंगे। आज से आप आर्कएंजल माइकल से जब भी प्रे करोगे, मदद मांगोगे, आपको करेंगे किसी भी सकारात्मक उद्देश्य के साथ, और अपने सभी समस्याओं के लिए इनका आप मेडिटेशन करें और इनसे मदद करें। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। परमानेंट आपके साथ में जुड़ा रहेंगे। ओके, ओपन योर आईज।
तो आर्कएंजल माइकल आपसे कनेक्टेड हो चुके हैं। आपको क्या करना है, मेडिटेशन में बैठना है। किसी भी अवस्था में आप चाहो तो अपने सामने एक कैंडल जला ले, या तो फिर बिना कैंडल का भी आप कर सकते हो। धूप बत्ती वगैरह नहीं जलाना, तो कैंडल जलाना। आपके पास में क्रिस्टल्स वगैरह तो आप इस्तेमाल, आप ऐसे एमेथिस्ट क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैं बोलूंगा कुछ भी नहीं है, जरूरत नहीं है। आप सीधा बैठ जाइए, आंखें बंद करके पतली मार के बैठ सकते हो ऐसे, या फिर आराम से टेकी लगा के कुर्सी पे बैठ सकते हो, सोफे में बैठ सकते हो, या लेट कर भी आर्कएंजल माइकल से दिन में 15-20 मिनट के लिए कनेक्टेड होइए। एक बार तो होना ही है, 2 बार भी करोगे कोई बात नहीं। जस्ट आपको उनको थैंक यू बोलना है। आपको विजुअलाइज होना जरूरी नहीं है, बस आई एम कनेक्टेड टू आर्कएंजल माइकल ये बोलना है। और प्लीज थैंक यू मेरे से कनेक्टेड होने के लिए, ऐसे बोलिए। और उसके बाद आप अपने इच्छाओं, अपने मन से, मन की बातों को उनको बोलिए कि मैं सक्सेस होना चाहता हूँ, प्लीज गाइड मी, मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, प्लीज गाइड मी। और उसके बाद ना आपके ही मन में कुछ जवाब कुछ दिनों बाद आने लगेंगे, उनको पहचानने की कोशिश करिए और उनसे आगे बढ़िए और बोलिए मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपका थैंक यू, प्लीज गाइड मी। और मेरे बिजनेस को और या तो फिर ऐसे बोलिए कि मुझे गाइड करने के लिए और मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मुझे, या मेरे सोर्स ऑफ इनकम को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। कुछ दिनों के 1 से 3 महीना करोगे, आपको डेफिनेटली मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो अभी जब मैं आपको शक्तिपात दे रहा था, कुछ आपको महसूस हो रही थी? हाँ, चोक फोक सब गरम हो जाच्छे। ओके, आपकी आंखें गर्म हो रही थी। आपकी एक्चुअली आर्कएंजल माइकल थोड़ी सी हॉट एनर्जी भी है, वो आया है आपके पास में और आपसे लाइफ टाइम के लिए कनेक्टेड। ओके, वापस जैसे मैंने बोला वो बोलिए। और आपको समझ में आई मैंने आपको क्या गाइडेंस की, क्या करना है? हाँ हाँ सर। तो 100% आपको और कुछ नहीं करना, जो काम कर रहे हो वही काम आगे बढ़े, जो भी कर रहे हो वही आगे बढ़े। ओके, चलिए, ब्लेसिंग फॉर योर सक्सेस। नेक्स्ट कौन आएगा? थैंक यू। हेलो सर, मैं शिल्पा कर्नाडे। दीपक भाई आइए। एकदम शुरू से जुड़े हुए हैं दीपक भाई। दीपक भाई आपका ऑडियो ऑन करिए। यस दीपक भाई, आपका साउंड नहीं आ रहा है, साउंड आपका नहीं आ रहा है, साउंड आपका नहीं आ रहा है। दीपक भाई काम करिए, आप एक बार डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट होइए दोबारा। मैं शिल्पा जी को तब तक ले लेता हूँ। शिल्पा जी आइए। गुड 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 जी, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। हाँ बोलिए शिल्पा जी, आपका क्या सवाल है? ये 1.5 सालों से मुझे रिपीटेटिव नंबर दिखते हैं, 10 10 11 11 12 12 2 2 2 ये सब सारे नंबर दिखते हैं, लेकिन फिर भी मेरी एंजाइटी कुछ कम नहीं होती है और निगेटिव एंजाइटी से नंबर्स का कोई कनेक्शन नहीं है माँ, और बताइए। हाँ, मगर क्या कहना चाहते हैं मुझे एंजल, मुझे समझ नहीं रहा है। एंजलिक नंबर है ये, तो क्या कहना चाहते हैं मुझे? यस ओके, आइए एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज बताएं शिल्पा जी को आप क्या इशारे दे रहे हो। इमोशनल सेंसिटिविटी को रिलीव करना है। इमोशनल सेंसिटिविटी, आप बहुत इमोशनल हो और बहुत सेंसिटिव हो, इसीलिए आप एंजाइटी में हो। आपको अपने आप को रिमूव करना है। एंजाइटी को ठीक करने के लिए एक ही जरिया है, आपको सेंसिटिविटी, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आपके ना कोई भी ना कोई अच्छा हीलिंग प्रोसेस में आपको जाना पड़ेगा और अच्छे से हीलिंग प्रोसेस को सीख कर उसके आपको सेल्फ हीलिंग करने पड़ेगी। और आपको बता दूं, उसके लिए आप क्वालिफायर रेकी कर सकते हैं या मैग्नेटिज्म कर सकते हैं। दोनों में ही आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैग्नेटिज्म तो में तो आपको स्पेशल स्लीपिंग एनर्जी मिलेगी। आप एक ही दिन से आपको वर्किंग अच्छा, एंजाइटी में अच्छा काम होता है। ठीक है, तो आपको अपना सेंसिटिव मतलब अपना इमोशनल, जो आपके पीछे जीवन में आपके साथ बहुत कुछ बीता होगा, उनको आपको भूलना होगा। और जो भूलता है वही आगे बढ़ता है, जो पकड़ के रहता है पीछे ही रह जाता है। आप सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पिछला सीढ़ी में नीचे 2 स्टेप में आप गिर गए तो चोट लगा, और उसी को सोचकर आप सीढ़ी नहीं चढ़ तो ऊपर कैसे चढ़ोगे आप, है ना? अगर इंसान बस में चढ़ेगा, सफर करेगा और लगेगा कि एक्सीडेंट होने से मृत्यु हो सकती है, तो इंसान बस में नहीं चढ़ता। इंसान को हर चीज भुलाकर आगे बढ़ना पड़ता है। ओके शिल्पा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो जवाब मिल गया होगा। आइए दीपक भाई। थैंक्स। दीपक भाई अभी भी साउंड नहीं आ रहा है, फिर से बोलिए। दीपक भाई एक काम करिए, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए, वॉइस मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ।
अच्छा, और कौन है, किसका बचा है, और किसका बचा हुआ है प्लीज बता सकते हैं, और कोई है? मुझे ना डायरेक्ट एक मिनट, आपका क्या शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रतीक है, प्रतीक। प्रतीक, ओके, वेलकम टू कार्ड रीडिंग सेशन। बताइए प्रतीक, क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर, मुझे डायरेक्ट सेल्स का बिजनेस करना है, तो उसमें पार्टनर एक मैंने सोचा है कि उसके साथ करूँ, तो उसके साथ करना मेरे लिए लॉन्ग टर्म में लिए प्रॉफिट में रहेगा या नहीं, ये मुझे पार्टनरशिप का जानना बिजनेस है। और आपके लिए मुझे सूट करेगा कि नहीं करेगा, है ना? नहीं, वो डायरेक्ट सेल, हाँ वो तो बिजनेस है, पर वो मेन जो पार्टनर मैंने सोचा है दिमाग में कि इसके साथ ही करूंगा, तो उसके साथ मेरे को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट में रहेगा या नहीं। और मुझे रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हैं 10 10 12 12 11 11 ऐसा, तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एंजल्स, वो जानना चाहता हूँ मैं। ओके, आइए एंजल्स प्लीज इनका जवाब दें प्लीज। थैंक यू। एंजल्स बोल रहे हैं कि बिजनेस में धीरे धीरे आपको अकेले आगे बढ़ना है। ओके। और दूसरी बात है कि एंजल्स जो आपको मैसेज दे रहे हैं उसका मतलब वही है कि आपके बिजनेस में आपको अकेले ही आगे मतलब उनके साथ करना चाहिए या नहीं, वो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। मैंने जो जवाब एंजल का आया मैंने आपको बता दिया। मैं एंजल्स कभी भी कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलते। आपको जवाब मिल चुका है फिर भी आप कंफ्यूज कर रहे हो। आपको अपने बिजनेस में आगे बढ़ना है, यही एंजल्स आपको आगे बता रहे हैं, और आपको अकेले ही आगे बढ़ना है। क्यों नहीं पता। ओके ओके, थैंक यू। और ये नंबर्स का क्या है? नंबर्स में वही चीज आपको बता रहे हैं, मैसेज में वही चीज आपको बता रहा है। दीपक भाई आपने मैसेज नहीं किया अभी तक? अच्छा, मैसेज कर रहे हैं। दीपक भाई वॉइस मैसेज करिए जल्दी, मैं अभी सेशन को समाप्त कर। दीपक भाई बोल रहे हैं सर लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, सक्सेस नहीं मिल रहा, इसके लिए अच्छा करना चाहता हूं, उसके साथ संबंध बिगड़ता है, फाइनेंशियल तकलीफ बहुत है, सेवा के लिए दिया हुआ पैसे भी डूब जाता है। ओके एंजल्स प्लीज दीपक भाई का इन सवालों के जवाब दे। थैंक यू सो मच। और दीपक भाई आपको भी धन्यवाद, बहुत पेशेंस है, शुरू से ही आप मुझसे जुड़े हो और इतना देर आपको रुकना पड़ा। एंजल्स प्लीज गाइड। सबसे पहले बात है कि अपने इमोशंस को आपको त्याग करना होगा। जब आप सेवा के लिए कुछ डोनेशन देते हो दैट्स मीन उसमें आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए। वो गया, वो जिसके लिए गया गया। तो सबसे बड़े सेवा के लिए आप जब किसी को कुछ देते हो तो उसका तो आपको सोचना नहीं, उसमें कोई आपका अधिकार नहीं है सोचने। बट आप सेवा के लिए जिसको भी कभी भी दोगे वो एक सही व्यक्ति को चूज करे या सही जगह चूज करे कहां पे आप दे रहे हो। दूसरा है कि बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, सक्सेस नहीं मिल रहा है। सक्सेस इसीलिए नहीं मिल रहा है कि कुछ चीज आप अपने अंदर जकड़े हुए हो, कुछ पुराने चीजें, कुछ असफलताएं आपके मन में और मस्तिष्क में है। वहां से आपको अपने आप को बाहर लाना पड़ेगा। ठीक है, वहां से आपको अपने आप को बाहर लाना पड़ेगा। और आपने जो भी कोर्सेज किए हैं उसको आगे बढ़े। मेन आपका उद्देश्य है फाइनेंशियल ग्रो करना। तो मैं बोलूंगा मनी इंस्टेंट मनी मैग्नेटिज्म कोर्स आप करें, अगर आपने किया है तो उसको इस्तेमाल करें। और उसके बाद भी अगर ज्यादा कुछ है तो मैं बोलूंगा कि धीरे धीरे दीपक भाई थोड़ा सा सब्र करते हुए आप यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म, बेसिक, एडवांस, सुपर एडवांस 1 एंड सुपर एडवांस 2 ये चारों कोर्स आप धीरे धीरे करें ताकि आपका वो सारी चीजें क्लियर होने लगे और बहुत जल्द आपको सफलता इसमें मिलेगा। क्योंकि आपने यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म 1 एंड 2 किया है, उसको प्रैक्टिस अच्छे से करिए, उसके मनी एनर्जीज को चलाइए और उससे आपको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मनी एनर्जी में हो रहा है, थोड़ा कुछ चेंजेस आया लाइफ में? यस, ओके। तो ये जो थोड़ा चेंजेस दीपक भाई आया है ना, ये और भी बढ़ेगा आपके लाइफ, और बढ़ेगा। इसके बाद ना आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सुपर एडवांस 1 एंड 2 भी करिए, जिसमें ऐसी एनर्जीज मिलेगी आप अपने क्षेत्र में, अपने पूरे मतलब स्टेट में अपने बिजनेस को फैला सकते। ठीक है, एनर्जी तभी काम करेंगे जब एनर्जी को जुड़कर, एनर्जी को अपनाकर आप आगे बढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा आपको आपके लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा और बहुत बड़ा चेंजेस आएगा।
ठीक है। और आपके लिए एक और गाइडेंस है एंजल का, वो गाइडेंस है कि थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करना है, अपने आप को चेंज करने के लिए थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करना है। कैसा मेडिटेशन करना है? सिंपल, अपने आप को रियलाइज करने के लिए, जब रात को आप बिस्तर पे लेटते हो सोने के लिए, उस समय सिर्फ आप अपने आप को, अपने ईश्वर को धन्यवाद दे। आपने जो भी कोशिश की उस एनर्जीज को बुला सकते हैं आप, बुलाकर आप सीधा ऐसे लेट जाइए और अपने आप को दिन भर आपने क्या किया, और उसमें ये चीज सोचना है कि आप किस लिए दिन में खुश हुए हो। टेंशन किस लिए है वो नहीं सोचना, किस चीज से आप दिन में आज अगर खुश हुए हो तो किस चीज से हुए हो उसके बारे में सोचिए। तो धीरे धीरे ये खुशी बढ़ते जाएगी। और रोज एंजल से प्रे करें या यूनिवर्स से ये प्रे करें कि मैं रोज खुशियों के बारे में सोच सकूं, तो आपके लाइफ में जो भी खुशी आगे आने वाली है उसके बारे में आप सोच पाओगे और समझ भी पाओगे। ओके दीपक भाई, और कुछ है आपका? अच्छा, दीपक भाई एक और मैसेज किया। कोई साउंड नहीं आया दीपक भाई इसमें। आपको अगर किसी का मदद करना है, आप किसी का, तो उसके लिए पहले अपने आप को उस काबिल बनाइए। उस लेवल पे जाके आप मदद करोगे ना। जैसे देखो, मैं आज इस काबिल हूं कि मैं आप लोगों को सजेस्ट दे पा रहा हूँ या जो भी आपका हेल्प कर पा रहा हूँ या आपकी सेवा कर पा रहा हूँ, तो मैंने अपने आप को उस काबिल बनाया। ऐसा ही कोई अगर मैं आज से 4-5 साल 10 साल पहले आपको बताता कि आप मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप आइए, आप नहीं आते थे। तो अपना वैल्यू आपको लाना पड़ेगा वहां, ठीक है। ओके, और कुंडली के मेडिटेशन जो आप कर रहे हो, आपने मैसेज किया है, कुंडली के मेडिटेशन ऐसा है कि वो आपको कुंडली एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, आपके चक्रास को बैलेंस करने के लिए वो आपके लिए बहुत अच्छा टूल है। लेकिन आपको रात को जो मैंने अपने आप को सेल्फ रियलाइज करना, किस चीज से खुश हो रहे हो, उसको जरा जरूर करिए। वो एंजल्स की गाइडेंस है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कनेक्टेड फॉर मी, और आप लोगों ने मुझे लाइफ में मौका दिया आपके साथ जुड़ने का। यस सुषमा जी, एक बार बताइए। रात को जो 10 बजे उसमें मोबाइल चाहिए कि ऐसे ही कनेक्ट हो जाएंगे? नहीं, वो तो आपको मुझसे जुड़कर बस मेरे नाम लेकर बैठे हैं। ओके, थैंक एंड ब्लेसिंग फॉर ऑल यू, सक्सेस फॉर योर लाइफ।